हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद तलहा। एक बार लिख देता हूँ क्योंकि बेटा थोड़ा सा बहुत बड़ा नाम है। मोहम्मद तलहा हसन छड़ेदर, बहुत बड़ा सा नंबर है, सॉरी नाम है मेरा। तो उसमें मेरा जो नाम है एक्चुअली मोहम्मद तलहा है, स्वीट एंड शॉर्ट आप तलहा बुला सकते हो। डेफिनेटली आप फ्रॉम मराठी मीडियम हो तो मराठी में लिखूंगा तो आप प्रोनाउंसिएशन जान पाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ करके। दैट इज़ तलहा। ठीक है, दैट्स इट माई इंट्रोडक्शन। ज़्यादा नहीं चाहिए अपने को एक ऑलमोस्ट 1 आवर में इस चैप्टर को खत्म करना, डिफरेंशिएशन को बेसिक से लेकर हाई तक पूरा जितना सेट बोर्ड में लगेगा उतना जितना नेसेसरी है सब कुछ पढ़ा देंगे उसमें। ठीक है, एज यू नो डिफरेंशिएशन कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें 3 थ्योरम है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 में से एक आते रहता है और बाकी एग्जाम्पल्स तो इंपॉर्टेंट है ही। इसका वेटेज जो है, इस वेटेज की बात करते हैं, इस चैप्टर की वेटेज की बात करते हैं तो इसके टोटल 9 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जो ऑप्शनल होता है 9 और 7 के लिए है। मतलब ये ऑप्शनल मिला के और एक कंपलसरी, मतलब 7 मार्क्स के लिए आप कर सकते हो एटलीस्ट। तो इतना तो आएगा, 9 मार्क्स से आएंगे तो 9 मार्क्स का वेटेज मतलब बहुत ज़्यादा है, ये सबको पता है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। बिगिन करते हैं चैप्टर को, डिफरेंशिएशन। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इससे कि डिफरेंशिएशन किसको बोलते हैं। डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव्स। ये क्या है? डेरिवेटिव्स। पूरा बेसिक से बताऊंगा सारा की सारा। ठीक है, स्वीट एंड शॉर्ट, सिंपल में जितना हो सकता है उतना कवर करने की कोशिश करूंगा मैं, मैक्सिमम सब कुछ कवर करेंगे। डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव ये वर्ड आता है चेंज से, रेट चेंज, एक्चुअली चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। एक क्वांटिटी का चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। जैसे कि वेलोसिटी का चेंज क्या होता है? एक्चुअली वेलोसिटी क्या होता है? इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हाटएवर यू आर डूइंग देयर दैट इज एक्चुअली डिफरेंशिएशन। ठीक है, डेरिवेटिव निकाल रहे हो आप, एक क्वांटिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, ये निकाल रहे हो। अब वो वर्क कैसे करता है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी हियर। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख के रखिए, ये आपने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव अपने बचपन में पढ़ रखा है, मतलब आपके 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ रखा है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव वो क्या बोलता है? किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए एट x इज इक्वल टू ए, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच एज एच टेंड्स टू 0। ये याद रखना, f जो होता है, मैं सिंपल में थोड़ा सा हल्का साइड दे रहा हूँ, ये x एक्सिस है आपका और ये आपका y एक्सिस है, इसी को बोला जाता है बेटा एफ ऑफ एक्स। क्लियर है? तो ये क्या बोल रहा है? ये चेंज इन f, चेंज लिखा है, ए यहाँ पे होगा और a प्लस एच कहीं आगे होगा, a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच कर्व पे कहीं यहाँ पे होगा, ये एफ ऑफ ए प्लस एच और ये एफ ऑफ ए यहाँ पे होगा। तो क्या लिखा है? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट्स, चेंज इन y कोऑर्डिनेट्स अपॉन चेंज इन y कोऑर्डिनेट्स। ये आपने फिजिक्स में बहुत बार लिखा होगा, डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही है वो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। अब ये डेरिवेटिव कहाँ से बन जाता है वगैरह वगैरह, अगर तुमको थोड़ा बहुत सीखना है, हल्का सा मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि ये डेरिवेटिव बेसिकली होता क्या है करके। अब एक बात बताना, अगर मैंने ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया, इनकेस सपोज इस पॉइंट को मैं ए मानता हूँ जो a कॉमा एफ ऑफ ए है, ये सब लोग जानते हैं a कॉमा एफ ऑफ ए, और ये पॉइंट को मैंने b मान लिया जो a प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच है। ये 2 पॉइंट्स है अपने पास, करेक्ट है ना? और a और b को मैंने ज्वाइन करके एक मैंने क्या बना दिया? सेकेंड बना दिया। तो स्लोप ऑफ ए बी आप निकाल सकते हो। व्हाट इज स्लोप ऑफ ए बी? सर डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स, दैट इज एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए प्लस एच माइनस ए, जो a और a कट जाएगा, करेक्ट है ना? तो बचेगा क्या फिर? बचेगा ये कि यहाँ पे सिंपली एक h बच जाएगा, सही है ना? सिंपली यहाँ पे एक h बचने वाला है। अरे यार थोड़ा सा मेरे लिए नया है, ठीक है। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। लेकिन सर लिमिट एज एच टेंड्स टू 0 को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, वही समझाने जा रहा हूँ मैं, एम ऑफ ए बी, ठीक है, एम ऑफ ए बी, ये आपको पता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स है। एक बात बताता हूँ, ये जो h है ना, बता बहुत छोटा है, h क्या है? एक छोटा नंबर है, तो फिर सर एकदम क्लोज होना चाहिए। हाँ डेफिनेटली क्लोज है, वो झूम करके लिखा हुआ है, मैंने ऐसे एक्सपांड किया है, ऐसे मान लो। जैसे झूम करेंगे क्या बन जाएगा? इस तरह से। अरे यार बार बार, हाँ मेरे लिए थोड़ा सा नया है बोर्ड, तो ये झूम करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये गैप बहुत बड़ा दिख जाएगा, ठीक है ना? अब मैं h की वैल्यू और छोटी करता हूँ, जैसे छोटा कर जाए, हाफ कर लिया तो ये पॉइंट कहाँ हो जाएगा? ये h यहाँ पे आ जाएगा, तो ये जो b पॉइंट है स्लाइड डाउन की यहाँ पे आ जाएगा, तो लाइन ऐसे बन जाएगी a और b के थ्रू। और वैसे ही a b भी मतलब
शिफ्ट होता जाएगा। जैसे h छोटा छोटा करेंगे तो b जो है इस कर्व के ऊपर स्लाइड डाउन होता जाएगा। एक पॉइंट आएगा जहाँ पे h एकदम जीरो हो जाएगा, एकदम जीरो। मैं एक्जैक्टली जीरो नहीं बोल रहा, एकदम जीरो, बहुत क्लोज है जीरो। तो a प्लस ए प्लस एच और a ऐसे दिखेंगे जैसे कि दोनों मिल रहे हैं। उस टाइम पे ये b पॉइंट क्या होगा, ऐसे स्लाइड डाउन होता 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 आएगा। फिर ये जो लाइन बन जाएगी वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये देखो a और b पॉइंट दोनों एक ही जगह पे आ गए। तो ये क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये एक लाइन दिख रही है जो टेंजेंट हो रही है, मतलब टच हो रही है इस कर्व को। ये कब हो रहा है, जब हमने h को बहुत छोटा कर दे, टेंस टू जीरो कर दे। तो ये क्या बन रहा है, f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन एच। ये क्या बन गया अभी, एक ये टेंजेंट बन गया, ए बी ही क्या बन गया आपका, टेंजेंट बन गया। इसी को बोलते हैं चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ठीक है, चेंज के लिए डी वर्ड यूज करते हैं, डेरिवेटिव, दैट इज dy बाय dx। इसी फंक्शन को y इज इक्वल टू एफ ऑफ x बोल सकते हो। समझ में आएगा, देखो सब लोगों ने आइडिया दिया है। अब यही क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, मैंने यहाँ से बता दिया। तो नेक्स्ट टाइम याद रखना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है समझ में आएगा, डेरिवेटिव क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कब होता है, जब चेंज टेंस टू जीरो होता है। जब ये चेंज टेंस टू जीरो हो जाएगा, देखो एच जीरो कर लो, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी जीरो होता है, मतलब ऊपर वाला भी जीरो होता है। नीचे वाला जब जीरो होगा तो ऊपर वाला भी जीरो होना चाहिए, तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करता है, जीरो बाय जीरो फॉर्म। लिमिट चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। ये भी थोड़ा याद रखना है, अगर नीचे वाला जीरो है तो ऊपर वाला भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, अगर वो डिपेंडेंट है तो ये आपको डेफिनेशन आपको सबको पता होनी चाहिए। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये सर ऐसा भी तो हो सकता है, बेटा यहाँ पे ए ले लो, यहाँ पे ए माइनस एच ले लो। ए अगर आगे ले लिया तो ए माइनस से पीछे आ जाएगा ना, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, ये एफ ऑफ ए बन जाएगा और एफ ऑफ ए माइनस एच। तो उस टाइम पे डेफिनेशन कैसे चेंज होगी, एफ ऑफ ए ऊपर रहेगा ना, एफ ऑफ ए ऊपर रहेगा, एफ ऑफ ए माइनस एच नीचे रहेगा। तो एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन ए माइनस एच माइनस ए कट जाएगा, ठीक है ना, हाँ सॉरी ए माइनस एच, ए कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस एच। डेफिनेशन वही थोड़ा सा चेंज हो जाएगा डेफिनेशन में। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एच, सॉरी एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन एच एज एच टेंड्स टू जीरो। आप एक्स में रखे हो तो यहाँ पे एक्स लगा सकते हो। इज इट क्लियर? इसी को लिखा जाता है स्मॉल चेंज इन वाई अपॉन स्मॉल चेंज इन एक्स। ये स्मॉल चेंज इन एक्स है और ये स्मॉल चेंज इन वाई, क्योंकि एक्स में ये हो रहा है, और डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। ये क्या हो जाता है आपका डी वाई बाई डी एक्स, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगी। ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा एक्स, एच की जगह पे क्या है डेल्टा एक्स है। चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स कितना था यहाँ पे, एच था, एच की जगह पे वहाँ पे इतना है डेल्टा एक्स, डेल्टा फॉर स्मॉल इंक्रीमेंट, स्मॉल चेंज। ठीक है ना, तो ये पार्ट एक आपको पता होना चाहिए। ये पार्ट आपको पता अभी नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन होता क्या है कि कहाँ से फॉर्मूला समझ में नहीं आता। जैसे कि हर बार तो डेरिवेटिव साइंस निकालने के लिए फॉर्मूला नहीं लगा सकते ना, तो ये फॉर्मूला यूज करके ऑलरेडी डेरिवेटिव साइंस फाइंड करके रखा हुआ है, वो cos x आता है जो आप जानते हो, ठीक है ना, बहुत सारे फॉर्मूले, तो उनको डायरेक्टली याद करना है और एग्जाम्पल्स में यूज करना है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ के इस चैप्टर में सीखने वाले हैं कि ये फॉर्मूलाज को यूज कैसे करना है, ठीक है, 2-3 रूल्स के साथ में। आई होप ये डेरिवेटिव क्या है आपको सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 में, डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस, वही जो मैं बात कर रहा था। डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस क्या है, सबसे पहला डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, जीरो। क्यों, डेरिवेटिव में हम चेंज फाइंड आउट कर रहे हैं, चेंज कितना है ये फाइंड आउट कर रहे हैं, तो कांस्टेंट में तो चेंज होता नहीं है ना, तो फिर चेंज कितना है वो जीरो है, तो इसे डेरिवेटिव के क्या होगा, जीरो हो जाएगा। या आप फर्स्ट प्रिंसिपल पर डेरिवेटिव से आप चेक कर सकते हो। फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, डेफिनेटली एक्स डीएक्स कैंसिल होता है, चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू दैट क्वांटिटी ओनली, वन ही रहेगा। फिर उसके बाद आता है फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन, वो कितना होता है एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। तो ये 3 फॉर्मूला। अच्छा, इनके साथ में एक और फॉर्मूला मैं इंटरेस्टेड हूँ, ये फ्रीक्वेंटली यूज होता है इसलिए इसको लिखा जाता है डेरिवेटिव ऑफ 1/x होता है। आप यही फॉर्मूला अगर देख लेना, -1 अपॉन एक्स को रहता है, और डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स। ये फॉर्मूले आपने सारे के सारे याद करने, ठीक है। ये हो गया एक्स के रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, ट्रिगो के फॉर्मूले क्या है, ट्रिगो फंक्शन के डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है, तो उसका डेरिवेटिव है कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स है माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स है सेक स्क्वायर एक्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स है आपका कॉसेक एक्स इंटू टैन एक्स। और डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स है आपका टैन एक्स इंटू सेक एक्स। और डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स है आपका सेक एक्स इंटू टैन एक्स। और डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स है आपका
माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, आई होप सब लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट चालू करते हैं। इसमें एक बात याद रखना, जहाँ जहाँ पे सी दिख रहा है, यहाँ पे सी दिख रहा है, यहाँ पे सी दिख रहा है और यहाँ पे सी दिख रहा है, तो यहाँ पे माइनस आ गया। जहाँ पे सी दिखेगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है ना, देखते हैं थोड़ा फॉन्ट ज़्यादा हुआ है क्या। फिर देखते हैं इनवर्स ट्रिगो के। इनवर्स ट्रिगो के क्या है देखो, अरे यार, ठीक है। इनवर्स ट्रिगो के क्या फॉर्म है देखो, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, फिर कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स और डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, सबने याद किया होगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये होता है माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका क्या होता है 1 अपॉन मॉड एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप मॉड पे ज़्यादा दिमाग खराब नहीं करना है, सिर्फ एक्स लिखोगे तो भी ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसके साथ कुछ और फॉर्मूले हैं, ठीक है, वो बता देता हूँ मैं। उसके साथ फॉर्मूला ये है, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू एक्स सबका फेवरेट होता है। डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू एक्स क्या होता है, ई रेज़ टू एक्स, कभी क्योंकि वो कभी चेंज होता नहीं, वैसे रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू एक्स क्या होता है, ई रेज़ टू एक्स। डेरिवेटिव ऑफ ए रेज़ टू एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ ए रेज़ टू एक्स होता है ए रेज़ टू एक्स लॉग ए। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स कितना होता है, वो होता है 1 बाय एक्स। आई थिंक मैंने सारे फॉर्मूले खत्म कर लिए, इनकेस कुछ मिसिंग है क्वेश्चंस करते हुए याद आ जाएंगे। ये आपने इतने फॉर्मूले याद रखने हैं। इसके बाद में एक सब्स्टिट्यूशन टेबल होता है जो आगे जाके आ रहा है, लेकिन मैं पहले ही बताने में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम पहले ही याद कर लो या बाद में फिर से रिपीट कर लेंगे हम। देखो सब्स्टिट्यूशन टेबल क्या है, ध्यान सुनना। एक होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का टर्म कहीं दिख जाए, दूसरा होता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म कहीं दिख जाए, तीसरा होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का टर्म कहीं दिख जाए, और उसके बाद ए माइनस एक्स और a प्लस एक्स, ये डिवाइड में होते हैं, या a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स होता है, a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स होता है, या रूट में होता है, रूट ऑफ a माइनस एक्स होता है, या रूट ऑफ a प्लस एक्स होता है। रूट ये कुछ दिख गए तो आपने ये सब्स्टिट्यूशंस लगाने हैं। यहाँ पे होता है आपका, ये देखो, अगर a को 1 मान लिया मैंने कुछ देर के लिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, ये देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और वो किसका था, साइन का फॉर्मूला था। हिंट बता रहा हूँ याद रखने के लिए, आपने याद रखना है एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे या तो a साइन थीटा पुट करना है या a कॉस थीटा, दोनों में से कोई एक पुट कर सकते हैं। आई विल प्रेफर a साइन थीटा। वाई सर, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ कॉस में फिर से मुझे माइनस से डील करना पड़ेगा, जो मुझे नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे पुट किया जाता है एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा और ए कॉट थीटा, दोनों में से कोई एक पुट कर लो। मैं प्रीफर करूँगा फिर से ए टैन थीटा। ठीक है, एक बात मेरी मार्क कर लेना, बार बार बहुत ज़्यादा मैं बताते रहता हूँ, इसमें याद रखना, जब भी आपको प्लस दिखेगा, प्लस एक्स स्क्वायर दिखेगा, क्या दिखेगा, प्लस एक्स स्क्वायर दिखेगा, जब भी प्लस एक्स स्क्वायर दिखेगा, जब भी प्लस एक्स स्क्वायर दिखेगा तो आपने टैन पुट करना है बेटा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। नहीं तो प्लस दिखेगा तो टैन पुट करेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर दिखेगा तो टैन पुट करेंगे, जहाँ पे भी दिख जाएगा, वरना आप बहुत परेशान हो जाएगा, अटक जाओगे पूरा की पूरा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए, अब यहाँ पे देख लो, आप एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ उल्टा दिख रहा है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिख रहा है, जहाँ पे सेक आ जाएगा, तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा। आप जो मर्जी लगा लो, मैं तो लगाऊंगा एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा। बहुत कम केसेस में जहाँ पे लग रहा है कि कॉसेक में ही आंसर है, तो हम कॉसेक के बारे में सोचेंगे, वरना नहीं सोचेंगे। ये दोनों केस में आपने पुट करना है, ये बोल रहे हैं मैंने, या तो रूट ए प्लस एक्स दिखेगा या डिवीजन में दिखेगा, जो भी दिखेगा। एक्स इज इक्वल टू आप तो ए कॉस 2 थीटा पुट करो या ए कॉस थीटा पुट कर दो। मैं प्रीफर करूंगा फिर से ए कॉस 2 थीटा। आप लोग जानते हैं क्योंकि मैंने फर्स्ट लिखा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि जब ये लगाता हूँ तो हाफ एंगल फॉर्मूले क्रिएट होते हैं, और कॉस 2 थीटा लगा हाफ एंगल फॉर्मूले क्रिएट नहीं होंगे। आपको समझाने में मुझे दिक्कत नहीं आएगी, हाफ एंगल फॉर्मूले डील करना कुछ स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है। अब इतने फॉर्मूले आपको आने चाहिए, सिर्फ इतने नहीं, कुछ और भी फॉर्मूले आने चाहिए, वो है ट्रिगो के, ट्रिगोनोमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए, तब आप ये क्वेश्चन से डील कर सकते हो बेटा। तो मेरे हिसाब से फॉर्मूले जिनको नहीं आते उसने लर्न करने चाहिए, बाकी कोई शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है, आपको समझा देंगे कैसे यूज़ करने करके। फॉर्मूले नहीं है तो कोई कुछ हेल्प नहीं कर सकता,
बहुत सारे बोलते हैं कि हम फॉर्मूले याद कर ले सर लेकिन यूज़ करना नहीं आते, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एक ही क्वेश्चन 2 बार कर लो, फिर उसके टाइप के क्वेश्चन जितने सारे ढूंढ लो, बार बार कर लो, बार बार कर लो। इट विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ फॉर्मूले, लेकिन एक बार आपको आदत होगी, इट विल टेक अराउंड 10-15 डेज लगेगा। 10-15 डेज का कोई पेशेंस नहीं रखता है ना दिमाग में, इतना पेशेंस रखेगा 15 डेज तक मुझे नहीं जमने वाला है, बस मुझे करते रहना है। इतना अगर आपने मन में ठान रखा है तो आपका डेफिनेटली 15 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा फील आना शुरू हो जाएगा। 15 दिन तक आप कंसिस्टेंटली आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। समझ में आए या ना समझ में आए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन टेबल है जो आप याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं रूल्स की तरफ। अब आपको पता होगा डेरिवेटिव ऑफ दो फंक्शन निकाला है, u प्लस वी, तो डेरिवेटिव ऑफ u डेरिवेटिव ऑफ v अलग अलग निकाल दो, माइनस में अलग कर सकते हो। ये आपका प्रोडक्ट रूल है जो आपने स्कूल में सीख लिए होंगे, मतलब 11th में। ये क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाता हूँ मैं अक्सर, फर्स्ट इंटू सेकेंड। यहाँ पे करना क्या होता है, फर्स्ट को कांस्टेंट रखो, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड लिख दो, ठीक है, प्लस सेकेंड को कांस्टेंट रखो और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट लिख दो, ठीक है। दैट इज हाउ इट वर्क्स। फर्स्ट कांस्टेंट है, ये देखो फर्स्ट है, सेकंड है, फर्स्ट कांस्टेंट डेरिवेटिव सेकंड है, प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और प्लस कर जाना है प्रोडक्ट में। डिवीजन में माइनस करना है, इसको नहीं बोलना है। इसमें करते हुए मैं फिर से ऐसे लगाता हूँ हमेशा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है ना। इसका डेरिवेटिव निकालना है मेरे को, तो वो कैसे निकालूंगा मैं, डी वाई बाई डी जब करूंगा तो सबसे पहले कौन आता है, न्यूमरेटर आता है, तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव पहले निकालेंगे हम, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर फर्स्ट लिखेंगे, उस टाइम पे डिनोमिनेटर कांस्टेंट होगा बेटा, प्लस फिर सॉरी माइनस, अब न्यूमरेटर कांस्टेंट रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर लगा देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये कैसा है समझ आता, आप इसको ही प्रोडक्ट रूल लगा दो। कैसे लगाएंगे सर, y इज इक्वल टू, ऐसा कर लो, u बाई वी निकालना है तो u इंटू 1/v कर लो, ये फॉर्मूला लगा दो। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट कर लो, सिंप्लीफाई करके देखना, यही फॉर्मूला करेक्ट हो जाएगा। अब ये सब कहाँ से है, प्रूफ सारे 11th में है, 12th में मैटर नहीं करते हैं, तो मैं फिर से स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, जो आपको ये यूज करने पड़ेंगे। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ये जो थ्योरम हमने लिखा हुआ है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसी का इंतजार कर रहे होंगे, जो 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो कौन से हैं करके, यही है वो, ये फर्स्ट उसमें से है। कंपोजिट थ्योरम बोलते हैं इसको, या इसको बोलते हैं चेन रूल। इसको क्या बोलते हैं, चेन रूल, कंपोजिशन रूल या चेन रूल, ठीक है। कब पूछा गया, 96, 98, ये फिर भी लिखा हुआ है, शायद इसमें कुछ मिसिंग भी हुआ है। ये मेरे हिसाब से यहाँ पे 96, 2018 भी दिख रहा है वगैरह, 15 भी दिख रहा है, 18 दिख रहा है, लेकिन ये 23, 24 में कहीं ना कहीं आया होगा आसपास में। मुझे डेट्स मिल गया, मैंने उतना डाला हुआ है। आप फाइंड आउट कर लेना, PYQ एक 2-3 साल के पेपर निकाल लेना, 4 साल के निकाल लेना, 4 साल पेपर कर लो, गारंटी है, मतलब ऑलमोस्ट गारंटी है कि 100 में से आउट ऑफ आपको, मतलब 80 पेपर में से आपको ऑलमोस्ट 70 से ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। उतने 4 पेपर करने आपको, आप पेड खुद कर पाओगे कि आगे क्वेश्चन क्या आएंगे। बहुत सारे इसी थ्योरम के लिए मतलब देख रहे होंगे कि ये थ्योरम सॉल्व के प्रूव कैसे करना है। बहुत ईजी थ्योरम है, बहुत ईजी थ्योरम है, जो मतलब रट्टा मारने की जरूरत है वैसा कुछ है ही नहीं, बहुत ईजी थ्योरम है। अब ये प्रूव करके देखेंगे आप, देखो स्टार्ट विथ येलो। प्रूफ में देखो, आपने जो डेटा दिया वही लिख लो बस। क्या देखो, y इज इक्वल एफ ऑफ इज डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ u, मतलब क्या है, देखो y इज इक्वल टू एफ ऑफ u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, और दे रखा है ये बीच बीच में। एक काम करते हैं, इसको बाद में देख लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। मुझे एक बात बताओ, डेरिवेटिव की जब बात की हमने फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव में, तो वहाँ पे क्या लेते हमने, स्मॉल चेंज लेते ना। डेरिवेटिव क्या था, स्मॉल चेंज था, तो आपने को यहाँ स्मॉल चेंज कंसिडर करना पड़ेगा, लेकिन वो h में नहीं है। यहाँ पे चेंज जो है x में डेल्टा x, फर्स्ट स्लाइड पे देखा था हमने, डेल्टा x, और y का चेंज डेल्टा y लिखेंगे, u का चेंज डेल्टा u लिखेंगे, v का चेंज डेल्टा v, इस तरह से हम कंटिन्यू करेंगे। अंडरस्टूड। तो चलो मैं क्या बोलता हूँ, लेट देखो y इज फंक्शन ऑफ u और u इज फंक्शन ऑफ x, और दोनों डिफरेंशिएबल है, ये बात याद रखना बस, ये इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएबल है फंक्शन मतलब क्या, उसका लिमिट निकलता है, उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। और क्या बोल रखा है अपने को, ये अपने को प्रूव करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल dy बाई डी यू एंड dy बाई डी एक्स। सिंपल है, देखो du और du यहाँ पे एडजस्ट करना है बस, क्योंकि y पहले u का फंक्शन है, फिर वो u x का हो रहा है, मतलब डेफिनेटली y ये x का फंक्शन है ना, ऐसे बोले ना। ये देखो y इज इक्वल टू आपको एफ ऑफ u दे रखा है, एंड u क्या दे रखा है अपने को, g ऑफ x दे रखा है, तो y कितना बनता है, एफ ऑफ u की जगह पे g ऑफ x, तो एफ ऑफ g ऑफ x है वो, एफ ऑफ g ऑफ x है, ठीक है ना, इतना याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ सबसे पहला काम किया है, इंक्रीमेंट कंसिडर किया है, क्योंकि h कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबने आपने देखा होगा डेल्टा x, डेल्टा u एंड क्या होगा, डेल्टा y b,
स्मॉल इंक्रीमेंट्स इन एक्स एंड वाई, ठीक है ना, ये छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स है। एक्स किस में पहले एक्स में है, फिर दूसरा शायद मैंने यू पे लिया है, एंड वाई रिस्पेक्टिवली, स्मॉल चेंजेस हैं, ठीक है। ओके सर, अब इसका क्या करना है, मुझे एक बात बताओ, ये स्मॉल चेंजेस मतलब कुछ नंबर्स हैं, मुझे निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो मैं एक काम करता हूँ, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लिखता हूँ। इसमें मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ थोड़ा सा, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स को सेपरेट कर रहा हूँ। इसमें मुझे बीच में किसको घुसेड़ना है, डी यू को। तो यहाँ पे डेल्टा यू लिख देता हूँ और यहाँ पे डेल्टा यू लिख देता हूँ, ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया पे इक्वेशन। अब इस पे लिमिट अप्लाई करो, क्यों लिमिट अप्लाई करूँगा तभी डी पे जाऊँगा मैं। लिमिट एज अभी क्या अप्लाई करें, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, अप्लाइंग लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। ये आपने पूरा डिटेल में स्टेट बोर्ड की बुक में लिखा हुआ है, वहाँ से देख सकते हो क्या क्या लिखना है करके, जो मैं बोल रहा हूँ लिख सकते हो। अप्लाइंग लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो ऑन बोथ साइड्स, क्या मिलेगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, किस पे लगाना है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा यू इंटू लिमिट, आपको पता है सब तरफ ब्रेक होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स एज डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। अब आपको सीधा सीधा जिक्र होगा कुछ लोगों को, बेटा इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि वो डेल्टा एक्स है और नीचे डेल्टा एक्स टेंस जुड़े है, यहाँ पे भी डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स टेंस जुड़े, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे डेल्टा यू नीचे है और लिखा है डेल्टा एक्स टेंस जीरो करके, सही है ना। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, जब डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो होगा, डेल्टा एक्स टेंस जीरो होगा और यू फंक्शन ऑफ एक्स है, देखो हमें देखा था डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स जब मैंने लिखा था एज डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, तो आपको क्या बताया था मैंने, अगर डेल्टा एक्स टेंस जीरो होना है तो डेल्टा वाई टेंस टू भी जीरो होना ही पड़ेगा, याद है सबको, ये बताया था। क्यों, क्योंकि वो डिफरेंशियल फंक्शन है, उसका डिफरेंशियल फंक्शन है वो, डिफरेंशियल मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है मतलब क्या, अपने को बोलना पड़ेगा एज डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो देयरफॉर डेल्टा यू मस्ट बी टेंस टू जीरो, डेल्टा यू ऑल्सो टेंस टू जीरो, मतलब यहाँ पे आप डेल्टा एक्स की जगह पे फिर से लगा सकते हो डेल्टा यू टेंस टू जीरो। तो मैं लिख रहा हूँ फिर से, लिमिट ऑफ डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स एज डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू एज डेल्टा यू टेंस टू जीरो, ठीक है, इनटू लिमिट ऑफ डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स एज डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ। अब गिवन क्या है अपने को, अब अपने को गिवन है, सिंस अपने गिवन है यू वाई इज डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ, देखो y इज डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ u, y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, और एक चीज दे रखी है u इज डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x, u इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब क्या, अगर मैंने डेरिवेटिव निकाल दिया विद रिस्पेक्ट टू u, लिमिट लगा के एज डेल्टा u टेंस टू जीरो, तो ये क्या होना चाहिए, ये dy बाई डी यू होना चाहिए। ये हमने लिमिट थ्योरम पढ़ाया हुआ है इस स्लाइड पे, ये देख लो, ये लिखा है, अगर y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, डेल्टा x स्मॉल इंक्रीमेंट है तो ये होता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है, यही थ्योरम लगाया हुआ है, ये 11th में आपने पढ़े हैं, ठीक है। आई थिंक एक और शीट नहीं करेक्ट है, देखो तो डी वाई बाई डी होना चाहिए, एंड u इज डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x मतलब क्या, डेल्टा u बाय डेल्टा x एज लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो, ये कितना होना चाहिए, डी यू बाई डी एक्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू इसके फ्रॉम 1 इसमें पुट कर देते हैं, देयरफॉर फ्रॉम 1 क्या मिलेगा सर, ये मिलेगा डेल्टा u बाय डेल्टा x एज, अरे डेल्टा y था ना इधर, डेल्टा y था, सॉरी, हाँ यहाँ पे डेल्टा y है, तो डेल्टा y बाय डेल्टा x एज डेल्टा x टेंस टू जीरो इज इक्वल टू कितना बन जाएगा इधर, इसकी वैल्यू आपने लिखा है dy बाय डी यू और इसकी वैल्यू लिखा है आपने डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 देखो, आरएचएस एग्जिस्ट करता है ना, ये डेरिवेटिव ये डेरिवेटिव 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 मतलब आरएचएस ऑफ इक्वेशन 2 एग्जिस्ट, सही है ना, इक्वेशन 2 का आरएचएस एग्जिस्ट करता है मतलब उसका एलएचएस भी एग्जिस्ट करना चाहिए, आरएचएस ऑफ 2 एग्जिस्ट, देयरफॉर क्या होना चाहिए, एलएचएस मस्ट एग्जिस्ट मतलब क्या, इसका जो लिमिट है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स एज डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, ये एग्जिस्ट होना चाहिए।
और एग्जिस्ट है तो किसके बराबर होता है लिमिट थ्योरम के हिसाब से, दैट मस्ट बी इक्वल टू dy बाई dx। और ये वैल्यू जब यहाँ पे पुट करते हो तो आपका आंसर आ गया, देखो dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई du इंटू du बाई dx। आई होप सबको थ्योरम समझ में आया होगा, ये आपका थ्योरम है। अब ये तो हो गया थ्योरम के बारे में, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है ना। कंपोजिट रूल क्या बोलता है, ध्यान सुनना। ये बोल रहा है सपोज आपका फंक्शन कुछ ऐसा है, f ऑफ g ऑफ h ऑफ और k ऑफ, बहुत ज़्यादा लिख दिया मैंने, एक ब्रैकेट क्लोज, फिर से क्लोज, फिर से क्लोज। डिफरेंशिएट कैसे करना है, ये कंपोजिट रूल मतलब चेन रूल है। चेन मतलब कैसा, एक के पीछे एक चेन्स लगाया जाता है ना, जैसे कि हुक लगाया जाता है एक दूसरे के, वो राउंड राउंड शेप में होते हैं, उस तरह से एक चेन क्रिएट होता है। लाइक सपोज आपके पास कुछ 10-12 बॉक्स है, ठीक है ना, 1 2 3 4 बॉक्सेस है इसमें, ठीक है ना। इसके अंदर एक और बॉक्स है, इसके अंदर एक और बॉक्स है, इसके अंदर एक बॉक्स है। तो आप कैसा ओपन करोगे, पहला ऊपर वाला ओपन करोगे, वो ओपन करने के बाद में अंदर वाला, फिर अंदर वाला, फिर अंदर वाला, इस तरह से ओपन कर जाओगे आप। समझ में आएगा, देखो एक एक करके। वैसे ही जब डिफरेंशिएट करना है ना बेटा, तब भी ऐसे ही करना है, पहले बाहर वाला बॉक्स, वैसे ही पहले बाहर वाला फंक्शन। बाहर वाला फंक्शन कौन है, पहले बाहर वाला फंक्शन मतलब f है, फिर कौन है उसके ऊपर g है, फिर कौन है h है, फिर कौन है k है। ऐसे बाहर से अंदर तक बॉक्सेस ओपन कर जाएंगे, वैसे डिफरेंशिएट कर जाना है हमने। डिफरेंशिएट कैसे करना है, dy बाई dx, डेरिवेटिव ऑफ f निकालूंगा तो f डैश हो जाएगा। और अंदर वाला अभी तक कुछ ओपन नहीं किया ना हमने, वो तो अभी करना बाकी है। स्टूडेंट्स को यहीं पे गड़बड़ जाता है बस, अभी हमने बाहर वाला ओपन कर लिया तो अंदर का चीज़ तो वैसा ही रहेगा। अब अंदर का ओपन करके बाद फिर किसको जाएंगे हम, सेकंड जी पे जाएंगे, तो जी का डेरिवेटिव निकालेंगे अब, जी डैश ऑफ एच ऑफ के ऑफ एक्स। अंदर वाला तो वैसे रहेगा। अब जी ओपन हो गया तो फिर किसको ओपन करेंगे, के करेंगे, के का डेरिवेटिव क्या होगा, के डैश होगा, के डैश ऑफ, अरे एच रहेगा ना, पहले एच निकालना होगा, एच डैश ऑफ के ऑफ एक्स, क्योंकि अंदर का फिर से वैसे रहेगा क्योंकि हमने बाहर का जस्ट ओपन कर लिया। अब अंदर को ओपन करना है आपने, दैट इज के डैश ऑफ एक्स। दिस इज चेन हो रहा है ना, एक के पीछे एक के पीछे एक, इसलिए चेन रूल बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं हम, कंपोजिट रूल, क्योंकि कंपोजिशन में अप्लाई किया गया है, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ के ऑफ, एंड बहुत सारे हो सकते हैं। तो उसी का एग्जाम्पल यहाँ लेके आए हूँ जो फरवरी 2020 में पूछा गया था। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। एक आइडिया देना है आपको, और कुछ क्वेश्चंस में होमवर्क भी देने वाला हूँ, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हो दिया हूँ, वो आपने खुद से ट्राई कर लेना। तो हमेशा जब भी इनके सॉल्यूशंस करने हैं तो पहले जो फंक्शन दिया उसको लेट कर लिया करो, मतलब मान लिया करो कुछ। तो मैंने y मान लिया, लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस एक्स, ठीक है। इसमें कितने फंक्शन है सर, इसमें पहला फंक्शन जो आता है वो बाहर दिख रहा है, वो सर साइन है, ठीक है। फिर ये ब्रैकेट दिख रहा है, पहले साइन रहेगा फिर एक्स प्लस एक्स। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या मिलेगा, dy बाई dx इज इक्वल, डेरिवेटिव ऑफ साइन लिखेंगे हम। डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है, कॉस होता है, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब कॉस हो गया, साइन हो गया, लेकिन अभी अंदर का बचा हुआ है ना, सेकंड जो बॉक्स है वो ये बचा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, उसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब बचा था डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स निकालना, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना होता है 1, एंड यही आपका फाइनल आंसर है, 2x प्लस 1 इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये आपका फाइनल आंसर है। देखो समझ में आ रही है, बहुत ईजी है। डेरिवेटिव साइन लगाना था जो आपको पता है, डेरिवेटिव फिर कॉस लगाओ, मतलब सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लगाओ, ऐसे चेन में चलते जाना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर आपको आइडिया आ जाएगा। देखो ये जो क्वेश्चन पूछा है जुलाई 2024 में, थ्योरम के साथ में ये ऐसे पूछा जाता है, इसको डरना नहीं है अपने। थ्योरम के साथ में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड कर देंगे, मतलब 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसको मैं, ये तो आपको थ्योरम पता ही है, मैं सिर्फ सेकंड पार्ट लिखता हूँ। इसमें क्या मानेंगे रे, जिसका डेरिवेटिव निकालना है या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो सॉल्यूशन में, डी बाय डी एक्स ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, सही है कि नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स। अब पहले कौन सा आ रहा है सर, पहले 1 अपॉन एक्स दिख रहा है, पहले 1 अपॉन रूट साइन एक्स नहीं दिख रहा है, पहले क्या दिख रहा है 1 अपॉन एक्स दिख रहा है। तो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सही है ना। तो इसका डेरिवेटिव कब लगेगा, -1 अपॉन ये जो नीचे चीज रखी है साइन एक्स, इसका स्क्वायर करना। देखो अगर मैं थीटा में लिखता हूँ 1 अपॉन थीटा करके, तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -1 अपॉन थीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या दिख रहा है, रूट साइन एक्स, तो रूट साइन एक्स का स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो ये तो लेकिन 1 अपॉन एक्स का हो गया ना, फिर उसके बाद कौन है, रूट भी तो है नीचे, साइन एक्स पे जाने से पहले एक रूट बचा हुआ है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक एक करके लिख रहा हूँ मैं, आप जिसको मतलब प्रो है इसमें, मतलब डायरेक्ट लिख सकता है, 1 अपॉन एक्स का लिख सकता है, रूट भी लिख सकता है, साइन भी लिखता है, वो डायरेक्ट लिख सकता है। मैं थोड़ा थोड़ा स्टेप वाइज चल रहा हूँ, सो एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड, जो नए हैं वो भी समझ जाए।
तो -1 अपॉन रूट और स्क्वायर कैंसिल होता है, ये साइन एक्स बच गया। अब मुझे बताओ डेरिवेटिव ऑफ रूट साइन एक्स क्या होता है, मतलब रूट एक्स क्या होता है, रूट थीटा वो कितना होता है 1/2 रूट थीटा, मतलब क्या बन गया 1/2 रूट साइन एक्स, सही है 1/2 रूट साइन एक्स। ओके, अब तो रूट खत्म हो गया ना, अभी भी खत्म कहाँ हुआ है, लेकिन अभी साइन एक्स बचा हुआ है। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ये एक बार लिख देता हूँ मैं फिर से। सो व्हाट इज आवर फाइनल आंसर, -1 देखो साइन एक्स का पावर 1 है और यहाँ पे हाफ है, तो दोनों मिला के कितना होगा, साइन एक्स का पावर 3/2 हो जाएगा, या आप ऐसे ही रख सकते हो उसको, कोई गड़बड़ नहीं है। 2 इंटू साइन एक्स इंटू रूट ऑफ साइन एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कितना होता है कॉस एक्स, ये आपका फाइनल आंसर है। अब डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, एक एक करके अंदर तक सारे फंक्शंस ओपन करते जाना है, ठीक है। ये थ्योरम के साथ में बहुत बार पूछा जाता है, तो आपने ये फोकस करने की फॉर्मूला थ्योरम और उसके साथ में छोटा वाला कोई एग्जांपल करके रखना है, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन आ रहा है, उसके बाद किसका है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। अब ये थ्योरम भी है, इनवर्स थ्योरम, ये थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड थ्योरम आ गया अपना, वो फर्स्ट थ्योरम था, ये सेकंड थ्योरम था, और एक थर्ड थ्योरम है। तीन थ्योरम, तीन में से कोई एक आता है एग्जाम में, तो आपने प्रिपेयर करके रखते हैं। अब इसके भी क्वेश्चन जो मतलब थ्योरम के साथ में पूछे जाते हैं कभी कभी, या सिर्फ ये अकेला पूछा गया 3 मार्क्स लिए पूछा जाएगा, साथ में पूछा जाएगा तो 4 मार्क्स लिए पूछा जाएगा, ठीक है, जो आप डायरेक्टली कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ बता दिया इस क्वेश्चन में, देखो इससे बताया कि आप इसका आंसर डायरेक्ट ये लिख सकते हो, मतलब तुम लोग अगर अच्छे हो 1/x -1/x², मतलब साइन एक्स बच गया, फिर डेरिवेटिव ऑफ रूट साइंस कितना होगा 1/2 रूट साइन एक्स, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा कॉस एक्स, ऐसे आप एक साथ में कर सकते हो, क्योंकि 1 मार्क्स के लिए डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। चलो यहाँ बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम बोला मैंने, इसको प्रूव कैसे करना है। पहले क्या बोले सुनो, अगर आपको दिया हुआ है कि y इज अ फंक्शन डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x बोला हुआ है, और dy/dx जो डेरिवेटिव है ना वो 0 नहीं है, मतलब कॉन्स्टेंट नहीं हो, फिर इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है उसका, और बोला है कि f इनवर्स जो है ये देन अपने को प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि ये x जो है डेफिनेटली फंक्शन ऑफ y है, लेकिन वो डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ y है करके प्रूव करना है। और साथ में जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो ऐसा होगा, मतलब शॉर्ट में आप इस पर फोकस करो, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा, x विथ रिस्पेक्ट टू y कितना हो जाएगा 1/dy/dx होता है, प्रूव करना है। मतलब जब भी आपका क्वेश्चन आएगा कि इनवर्स का डेरिवेटिव बताओ, तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, इनवर्स निकालना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है f(x) = सपोज x² + 1 दिया है, तो पहले इनवर्स निकालो, इनवर्स निकालने के बाद इनवर्स का डेरिवेटिव निकालो, उतना करने की जरूरत नहीं। ये क्या बोल रहा है, इसका डेरिवेटिव निकालो और 1/ उसका डेरिवेटिव कर दो, dy/dx निकालो और 1/dy/dx करो, dx/dy मिल जाएगा, उल्टा कर लो करके बोल रहा है। तो बेनिफिशियल है ना कितना, कि अपना काम बचा रहा है। इनवर्स निकाल के डिफरेंशिएट करना था, वो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। चलो भाई ये थोड़ा सा मैं भी इरेज कर लेता हूँ, देख लो प्रूव कैसे करना है। वापस बेटा डेरिवेटिव चाहिए तो इंक्रीमेंट चाहिए, क्या चाहिए, क्योंकि चेंज चाहिए तो स्मॉल चेंज होता है। स्मॉल चेंज क्या होता है वो कंसिडर करना पड़ेगा, तो स्मॉल चेंज क्या कंसिडर करेंगे प्रूफ में, लेट एक्स का चेंज ले लो Δx, एंड डेल्टा में करस्पॉन्डिंग चेंज इन y बोलते हैं, ठीक है ना। लेट Δx भी चेंज इन x एंड Δy भी करस्पॉन्डिंग चेंज इन y, मतलब क्या x में चेंज हो रहा है तो y में भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे लिखता हूँ बी स्मॉल इंक्रीमेंट्स इन x एंड y रिस्पेक्टिवली, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अपने को पता है, एक और बोल रहा है कि y इज डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x, y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है। मतलब क्या होगा रे, Δy/Δx में अगर निकाल दूं एज Δx टेंड्स टू 0, लिमिट निकाल दूं, तो ये क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट और एग्जिस्ट करेगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी रे, Δy/Δx, Δy/Δx एज Δx टेंड्स टू 0 कितना होना चाहिए dy/dx, मैं पहले लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको साइड में कर देता हूँ। अब मुझे बताओ Δx और Δy लिखे हैं और वो क्या एग्जिस्ट करता है करके बोल रहे हैं, तो मुझे एक बात बताओ, मुझे निकालना है Δ(dx/dy) निकालना है, ठीक है ना। तो मैं Δx/Δy पर लिख लेता हूँ, इसी को क्या लिखूँगा 1/Δy/Δx मैं लिख सकता हूँ, Δy/Δx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसके बाद लिख सकते हैं, वरना नहीं लिख सकते। यही कंसिडर करना था कि यही प्रूव करना है, यहाँ पे देख के कर लिया करो, ज़्यादा टेंशन मत लिया करो। Δx/Δy = 1/Δy/Δx।
अब इस पे क्या लगाना पड़ेगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस लगाना पड़ेगा, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट लगो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, क्या है ये 1 अपॉन डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अब ये लिमिट नीचे आ सकता है, सबको पता है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ 1 अपॉन लिमिट डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स एज डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। अब इसकी वैल्यू आपको पता है, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लिख सकते हैं लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई एज डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। अच्छा, वो करने से पहले मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं करेंगे। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे डेल्टा वाई टेंस जीरो होना चाहिए और अपने पास क्या डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है, लेकिन ये बात याद रखना, एज क्लियरली डेल्टा एक्स अगर टेंस टू जीरो है तो डेफिनेटली डेल्टा वाई टेंस टू जीरो होना पड़ेगा, वरना ये एग्जिस्ट कभी नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट कभी नहीं करेगा। होता है ना, डेल्टा एक्स जीरो हो रहा है तो डेल्टा वाई भी जीरो होना पड़ेगा, तभी तो जीरो बाय जीरो फॉर्म आएगा, तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो फिर डेरिवेटिव नहीं मिलेगा। तो ये होता है, मतलब यहाँ पे मैं डेल्टा एक्स की जगह पे डेल्टा वाई को रिप्लेस कर सकता हूँ। तो क्या बनेगा, लिमिट ऑफ डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन लिमिट ऑफ डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स एज डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। अगर हमने 1 को यूज़ कर लिया, यूजिंग 1, तो इसकी वैल्यू कितनी बोल सकते हैं हम, लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई एज, इसको डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो करना पड़ेगा क्योंकि चेंज किया हमने, इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स आ गया। और डी वाई बाई डी एक्स नॉट इक्वल जीरो ने ऑलरेडी बोल रखा हुआ है, ये देखो डी वाई बाई डी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, डी वाई बाई डी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो एग्जिस्ट करता है, कुछ तो है। अब मुझे बताओ, इस फंक्शन का RHS एग्जिस्ट करता है, RHS एग्जिस्ट करता है, ठीक है, RHS लिख दूंगा मैं, RHS ऑफ इक्वेशन नंबर 2 करते हैं, ऑफ 2 एग्जिस्ट, ठीक है। देयरफॉर क्या होना चाहिए, LHS पे एग्जिस्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता ना LHS RHS कर LHS नहीं कर रहा है, दोनों करना है तभी तो LHS को RHS होगा। LHS ऑफ 2 एग्जिस्ट, LHS एग्जिस्ट कर रहा है मतलब क्या, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, देयरफॉर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई एज डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एग्जिस्ट है। एग्जिस्ट है मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू बाय लिमिट थ्योरम, ये डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा। अब इसको उठा के आपने कहाँ पुट करना है, पुट इन 2, तो देयरफॉर फ्रॉम 2 क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। और ये आपका इतना सुंदर सा थ्योरम है। आपको करना क्या था, बस डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई कैसे उसका रेसिप्रोकल लिख दो, यहाँ पे लिमिट लगा दो, डेल्टा एक्स टेंस जीरो लगा दो। आपको नहीं समझ में आया सीधा बोल दो डेल्टा एक्स टेंस जीरो है तो डेल्टा वाई टेंस टू जीरो होता ही है, ठीक है ना। तो डेल्टा वाई टेंस तो आप यहाँ पे चेंज कर दो, ये होगा डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, ठीक है ना, डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, मैंने शायद वापस गड़बड़ कर दिया था क्या, डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, ठीक है ना, डेल्टा एक्स से डेल्टा वाई में कन्वर्ट कर दिए थे, डेल्टा वाई टेंस टू जीरो एंड सो ऑन, और ये भी डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, ठीक है। तो ये कन्वर्ट करके लगाना है, लिमिट लगाना है। फिर देखो यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख रखा है कि उसका RHS का डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स डी वाई बाई डी एक्स है, तो वो हमें यहाँ पुट कर दे, डी वाई बाई डी एक्स मिलता है मतलब क्या, ये राइट हैंड साइड मिलता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू डी एक्स बाई डी वाई लिख सकते हैं, दोनों इक्वेट कर दो, हेंस द थ्योरम। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इतने सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं करूँगा, इतना टाइम अपने पास है नहीं, लेकिन मुझे आइडिया देना था कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो थ्योरम पूछा है और कितने बार पूछा है, भर के पूछा हुआ, भर के बहुत बार पूछा, बस पूछते रहते हैं बस। उसके साथ में देखो एक बार डेरिवेटिव tan इनवर्स ऑफ x पूछा है, sin इनवर्स ऑफ x पूछा है, कभी डेरिवेटिव 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x पूछा है, फिर डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स ऑफ x पूछा है। सॉरी यहाँ पे ये हाँ ये एक थ्योरम, ये एक क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन अलग है, तीन क्वेश्चन पूछे, ठीक है। और हेंस बोला है, इस पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है स्टूडेंट्स का। क्या बोला है, हेंस, हेंस मतलब क्या, हेंस नहीं बोला है तो कोई टेंशन नहीं, मतलब थ्योरम लगा के नहीं पूछा, डायरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। हेंस बोला है मतलब इसको यूज करके करो बोल रहे हैं, इसको यूज करके फिर करो बोल रहे हैं। तो फिर कैसे करेंगे, देख लो कोई एक कर लेते हैं, मैं बिगिनिंग tan इनवर्स ऑफ x से स्टार्ट कर लेता हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन आपने कर लेना, ठीक है। इसको कर लेते हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। 1 क्या है देखो अपना, y इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ, लेट tan इनवर्स ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x।
अब डायरेक्ट नहीं करना है, डायरेक्ट नहीं करना, फॉर्मूला याद है ना, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। इसलिए तो हेंस बोला है तो मतलब ये थ्योरम लगाना है, मतलब अपने कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये देखो एफ है तो एफ इनवर्स आ गया, तो ये tan इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा, tan y हो जाएगा। अच्छा ये साथ में कंडीशन लिखते रहना है, जो दिया है उसने यहाँ पे नहीं दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया, देखो कंडीशन लिखते रहना, ज़्यादा टेंशन मत लेना। tan y इज इक्वल टू एक्स। अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव tan y कितना होता है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू चेन रूल लगा रहे dy बाई डी एक्स, और डेरिवेटिव x कितना होता है 1। मुझे चाहिए था dy बाई डी एक्स, तो वो कितना बन जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। इसका डेरिवेटिव मुझे है ना tan इनवर्स ऑफ x का, इनवर्स नहीं पूछा, tan इनवर्स ऑफ x का पूछा है ना, तो कन्वर्ट करने मत बैठना। अच्छा एक बात बताओ, लेकिन y कौन था, y तो था x, सॉरी y कौन था tan इनवर्स ऑफ x, वो यहाँ पुट कर सकते हो। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, मैंने कुछ सही तो किया ना, डेरिवेटिव ऑफ tan y 1 ऑफ, अरे डेरिवेटिव ऑफ tan y कितना होता है सेक्स स्क्वायर y, क्या यार तुम भी यार, तुम लोग तो बताते ही नहीं। डेरिवेटिव ऑफ tan y कितना रे सेक्स स्क्वायर y अगेन dy बाई, मैंने तो वो इन्वर्स के चक्कर में डायरेक्ट मैंने इन्वर्स ही लगा दिया, ठीक है ना। अब dy बाई डी कितना होता है रे सर, वो होता है 1/1 सेक्स स्क्वायर y। अब सेक y का कुछ काम नहीं है, क्योंकि अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो tan y में है, तो सेक का आइडेंटिटी सबको पता होगा 1 प्लस tan स्क्वायर y, और tan y की वैल्यू कितनी है x, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स। इस तरीके से आ जाते हैं आपके इन्वर्स के सारे फॉर्मूले जो बिगनिंग हम लिखे थे। इस तरह से कॉट इन्वर्स कर सकते हो, tan इन्वर्स कर सकते हो, सेक इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, सब कुछ। ऐसे इसका भी कर लो आप चाहिए तो, यहाँ पे एक लिख के दिखाता हूँ उनको, y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ x लिखा है, तो यहाँ से साइन y इज इक्वल टू कितना मिलेगा x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x मिलेगा ये, डेरिवेटिव ऑफ साइन y कॉस y मिलता है इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया। अब dy बाई डी एक्स कितना मिलता है आपका, ये आता है 1 कॉस y, कॉस y को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगी क्योंकि इन्फॉर्मेशन अपनी साइन में है, तो ये होता है कॉस स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y कितना होता है 1, ठीक है ना, ये सबको पता होगा। साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 होता है, तो मेरे को तो कॉस स्क्वायर y चाहिए, मतलब कॉस स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर y, तो कॉस y कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर y, और साइन y कितना है अपना, साइन y हमने बोला x, तो 1/1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज हाउ फॉर्मूला फॉर साइन इनवर्स ऑफ x इज कैलकुलेटेड। दो क्वेश्चन करके दिखाएं, बाकी ये भी आप कर सकते हो। यहाँ ये देखो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी कुछ नहीं, दोनों सेम है, पूछने का तरीका अलग अलग है। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मैंने सारे फॉर्मूले यहाँ पे ऐड कर रखे हैं, साइन इनवर्स ऑफ x, कॉस इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x, कॉट इनवर्स ऑफ x, सेक इनवर्स ऑफ x और कॉसेक इनवर्स ऑफ x। ये कंडीशंस आप याद करेंगे तो अच्छा है, लेकिन इतना लेवल पे जाके स्टेट बोर्ड पूछता नहीं है ना, अभी तक सीटी पूछ रहा है, तो शायद पूछ लेगा आगे जाके इतने डोमेन और रेंज पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो ये एक्सप्रेशन जो मैंने बोला था 1 माइनस एक्स हो रहा है तो एक्स साइन थीटा पुट करो, प्लस है तो आप टैन पुट कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो आप एक्स सेक थीटा पुट कर लो, ये इसमें सब में क्या पुट करना है, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टू थीटा। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स स्क्वायर, तो फॉर्म तो वही दिख रहा है ना, बस एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर को पुट कर दो, ए कॉस टू थीटा, इतना कोई दिक्कत नहीं है। ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो फिर ये पुट करना पड़ेगा, देखो ये वाला एक, अब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो आप एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा पुट करते हो, ठीक है ना, सॉरी ए, हाँ टैन थीटा, समझ में आ गया। इस तरह से ये आपको सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा नहीं चाहिए, ये टेबल ऑडिट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये आप देख लो, अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये क्या है, 2 टैन थीटा में 1 प्लस टैन स्क्वायर टैन 2 थीटा का फॉर्मूला, ये सारे सब्स्टिट्यूशन। प्लस दिखता है टैन थीटा पुट कर दे, माइनस दिखता है तो सॉरी यहाँ पे प्लस दिख रहा है फिर से टैन थीटा पुट कर दे, यहाँ पे आपको साइन थीटा पुट करना पड़ेगा क्योंकि आपको साइन थीटा का फॉर्मूला याद होगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर वही साइन थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री याद है तो आपको ये हिंट मिल जाएगा और नहीं मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट करना है। ये टैन का थीटा फॉर्मूला दिखलाएगा, 3 टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ रहा है यही आपका डेरिवेटिव 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो एफ ऑफ एक्स क्या है बेसिकली टैन थीटा पुट करेंगे, ठीक है। प्लस वाला दिखता है तो पुट करना है, सब्स्टिट्यूशन टेबल आपको बैठ के याद करना पड़ेगा, ठीक है। आ जाते हैं अभी क्वेश्चन में। अब देखो वापस भाई ये कौन सा पूछा है, इनवर्स वाला थ्योरम पूछा और उसके साथ में एक डेरिवेटिव पूछा कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, आप वैसे ही कंटिन्यू कर लो, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स को वाई पुट कर लो और आप कर सकते हो, टैन का मैंने दिखाया हुआ है तो आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम हियर, आप प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस के लिए रखे हैं मैंने क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा अलग है करके थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, ठीक है, वो भी जुलाई 2022 का है, मतलब रिसेंट 2-3 साल के पीछे का है। 2025 के 24 के मुझे क्वेश्चन थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए था, इतना टाइम नहीं था तो हमने सडनली डिसीजन ले लिया इसका, तो डायरेक्ट करते हैं। टैन इनवर्स ऑफ एक्स के फॉर्मूले पता होंगे आपको,
नीचे जब माइनस आता है तो वो किसका फॉर्मूला होता है, कोई बताएगा? कैसे बताएंगे सर, हम तो प्रेजेंट ही नहीं है। ये 1 माइनस ए बी का फॉर्मूला होता है, मतलब ऊपर क्या होता है, ए प्लस बी होता है। और ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ ए प्लस tan इनवर्स ऑफ बी का फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्री के आपको फॉर्मूले आने चाहिए। तो मुझे कहीं ना कहीं ये ऐसे बनाना है, ए बी 1 माइनस 1 तो दिख रहा है, 1 माइनस ए बी क्रिएट करना है। y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ऊपर का बाद में सोचता हूँ इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये 15 हो जाए और ये दोनों का एडिशन वहाँ पे 8 बन जाए। 3 5 15 सीधा दिख रहा है, 3 5 15। तो इसको लिखता हूँ मैं 3x, उल्टा ही करना पड़ेगा, चलेगा कोई नहीं, 5x इंटू 3x, ये क्या बन गया 15x स्क्वायर। और ऊपर क्या लिखना पड़ेगा फिर 5x प्लस 3x, ये देखो ऊपर a प्लस बी होना चाहिए, नीचे a इंटू बी होना चाहिए था, हो गया। फिर ये किसका एग्जैक्टली, tan इनवर्स ऑफ 5x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x है, ये y आएगा। डिफरेंशिएट कर दो, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ऑफ tan क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। x की जगह पे क्या है पूरा की पूरा 5x बैठा है, उसका स्क्वायर कर लेंगे। कंपोजिशन रूल लगाने के लिए tan खत्म हो गया, 5x का डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा d/dx ऑफ 5x प्लस tan का डेरिवेटिव 1/1 प्लस 3x इंटू 3x का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x। अब आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है, तो 1/, ये तो हो गया 1 प्लस 25x स्क्वायर, और ये आंसर आता है 5, और इसका डेरिवेटिव 3 होता है, तो ये 1/9 1 प्लस 9x स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है। बस इतनी सी बात है, फॉर्मूला याद कर लो और आंसर लिखो। नेक्स्ट 14 पे चलते हैं, 14 पे चलते हैं। 14 में क्या दिया देखो, y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स, वापस देखो वही इनवर्स फंक्शन का है, कॉट इनवर्स का। आई थिंक ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, जुलाई 23 में आ गया है क्वेश्चन। फिर जाते हैं आगे बढ़ते हैं, ये देखो सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन मुझे लेना था तो मैंने यहाँ पे रख दिया। इसमें क्या पुट करेंगे देखो, जुलाई 24 का है, tan इसका डेरिवेटिव पूछ रहा है, डी इसका गिवन लिख दो आपने, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स। अब करना क्या है इसमें करना है, आपने सब्स्टिट्यूशन टेबल देखा होगा, a माइनस एक्स ए प्लस एक्स, मैंने क्या बोला था, x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा पुट कर दो। तो a क्या है 3 है ना, यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 3 कॉस 2 थीटा पुट करो हम। पुट करने के बाद यहाँ से कन्वर्ट भी कर लो, ये x/3 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ x/3 इज इक्वल टू 2 थीटा। तो थीटा कितना बन गया बेटा, 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ x/3, ठीक है, कॉस इनवर्स ऑफ x/3, ये आपको यूज़ करना है। अरे यार देखो कंप्लीट हो गया, ये मिल गया अपने को। सब्स्टिट्यूशन तो यही करना है, पुट कर लो, उसमें क्या बनेगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स, कितना है x है 3 कॉस 2 थीटा, डिवाइडेड बाय नीचे कितना है 3 प्लस 3 कॉस 2 थीटा। दोनों में 3 3 देखो कट रहे हैं, तो बचेगा कितना, y इज इक्वल टू बचेगा tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 3 3 कट गया, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कोई फॉर्मूला है ट्रिगो का, ट्रिगोनोमेट्री का, तो वो ये है 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। पूरे सिलेबस में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला, इवन लिमिट में है, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, तो उसको रट्टा मार के रखना, सुपर इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसको यहाँ पे लिख दो वैल्यूज़, तो क्या बनेगा देखो, स्क्वायर रूट ऑफ ये बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 2 कट गया, साइन स्क्वायर स्क्वायर कटेगा, साइन अपन कॉस टैन होता है, तो टैन इनवर्स ऑफ कितना बनेगा, ये थीटा बनेगा, टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा बन रहा है ना, टैन ऑफ थीटा बन रहा है, टैन इनवर्स ऑफ टैन कैंसिल होगा तो बचेगा कितना, जस्ट थीटा। बट व्हाट इज थीटा, वी हैव कैलकुलेटेड ऑलरेडी, दैट इज 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ x/3। अब ये आपका मिल गया y। अब आप डिफरेंशिएट करोगे, डायरेक्ट करने जाओगे कर सकते हो, लेकिन बहुत पिट जाओगे आप क्वेश्चन की तरफ से, बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। मैं नहीं बोला नहीं कर सकते। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा, dy/dx इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स क्या होता है -1/1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है ना। x की जगह पे क्या पूरा x/3 बैठा हुआ है, और डेरिवेटिव ऑफ x/3 भी लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमने कॉस इनवर्स का लिखा है, x/3 का कहाँ लिखा, ठीक है। तो फाइनली जो dy/dx का जो आंसर है, dy/dx इज इक्वल टू, ये कितना बन गया 1/2
-1 ऊपर वैसे रहेगा, 2 रहेगा, ये कितना बन जाएगा 3 स्क्वायर मतलब 9, एक्स स्क्वायर बाय 9, 9 क्रॉस मल्टीप्लाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 9 हो और रूट के बाहर आकर ये 3 बन जाएगा, ठीक है, रूट में 9 बचेगा ना वो, तो बाहर 3 आ गया। डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाय 3, डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना है 1 है, तो 3 तो वैसे रहेगा। अच्छा 3 डिवाइड है 3 मल्टीप्लाइड है, तो फाइनल आंसर इज -1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स था। ये आई थिंक 3 या 4 मार्क्स के लिए होगा, 3 या 4 मार्क्स के लिए होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लो, ठीक है। और साथ में सीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट याद रखना। आगे बढ़ते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो स्टूडेंट समझ में नहीं आता कि ये कब आता है करके, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाना कब है, कभी आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि वेरिएबल की पावर में वेरिएबल दिख रहा है, मतलब नीचे भी कुछ वेरिएबल दिख रहा है, ऐसा कोई क्वेश्चन देखे होंगे आपने, साइन एक्स की पावर में एक्स दिख रहा है, या एक्स की पावर में कुछ tan एक्स दिख रहा है, या log एक्स की पावर में कुछ ऐसा एक्स क्यूब दिख रहा है वगैरह वगैरह, नीचे भी वेरिएबल दिख रहा है ऊपर भी वेरिएबल दिख रहा है, ऐसा कभी फॉर्म दिख जाए तो आपके पास उसके लिए कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, तो आपको पहले ब्रेकआउट करना पड़ेगा, वेरिएबल पावर वेरिएबल जो है उसको खत्म करनी पड़ेगी। और वेरिएबल की पावर हटाने मतलब क्या लगाना पड़ेगा, लॉग लगा के देखो, ठीक है, इसको ही लॉग लगाओ, y इज इक्वल, ये मान लिया मैंने, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स क्या बन जाएगा, log y इज इक्वल टू log ऑफ साइन एक्स की पावर x। अब मैथ्स लॉग का बेसिक रूल है, पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाती है, x इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। अब आप रूट रूल लगा के आराम से इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हो। ये रीजन नंबर 1, रीजन 1 व्हेन टू अप्लाई, ठीक है ना, व्हेन टू अप्लाई, देखो क्लियर है क्या सबको, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। एक और लिखा हुआ है, कब लेना है, व्हेन मल्टीपल टर्म्स, मतलब बहुत सारे टर्म्स, मल्टीपल टर्म्स आर इन प्रोडक्ट और डिवीजन। मतलब क्या, बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत सारे टर्म्स प्रोडक्ट या डिवीजन में हो। मतलब क्या, आपको कुछ y ऐसा दे के रखा है, क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब, क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक और भी ले लेते हैं यहाँ पे, फिफ्थ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू 5, ऐसा कोई क्वेश्चन भी है, हाँ PYQ में, CT में, नीचे भी लिखा है बहुत सारे टर्म्स, ऐसा कुछ गंदा सा करके रखा हुआ है। आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये मल्टीप्लाई u बाई वी रूल कोई लगाना चाहता है तो पागलपंती कर रहा है, u इंटू वी लगाना चाहता है तो भी पागलपंती, ये पॉसिबल नहीं है। लॉग लगा, सबको अलग अलग कर दो, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ p प्लस लॉग ऑफ n प्लस माइनस हो जाएगा नीचे वाला है तो लॉग q नेस लॉग r वगैरह, ऐसा लॉग के रूल्स तो आपको पता ही होने चाहिए उतने। 2 रीज़न है जब ये लगा सकते हैं, ये मैं बता रहा हूँ आपको, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, और इंपॉर्टेंट है, एक आधा क्वेश्चन उस पर होता है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन की, जहाँ पे देखो सबसे पहले वही देगा y इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स दे रखा है, ठीक है ना, गिवन, एक गिवन डेटा टाइप का। इसको क्या करेंगे, क्योंकि वेरिएबल की पावर में वेरिएबल दिख रहा था, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स लगाओ तो क्या मिलेगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेज टू एक्स, एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब इधर बाहर आ जाएगा तो एक्स लॉग एक्स, ये आपका फंक्शन है। अब डिफरेंशिएट कर दो तो डेरिवेटिव लॉग y क्या होता है, 1/y। डू नॉट फॉरगेट टू राइट अगेन डेरिवेटिव ऑफ y, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है, ये क्या चला विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये गड़बड़ नहीं करना है। और x कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग 1/x, फिर लॉग x कांस्टेंट रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x 1 हो जाता है, तो ये x और x कट गया, y क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा, इधर बचा है 1 प्लस लॉग x इंटू 1 लॉग x होता है, ये आपका dy बाई dx। लेकिन y कौन है, क्योंकि आंसर तो कम्प्लीटली x में चाहिए अपने को, तो फाइनली आंसर मिलेगा dy बाई dx इज इक्वल टू x की पावर x 1 प्लस लॉग x। दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत सुंदर होता है, बहुत सिंपल होता है, वेरिएबल की पावर में वेरिएबल दिखते ही आपने क्या लगाना है, लॉग लगा के डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। ये मत भूलना है कि y कैरी करना है, इधर थोड़ा सा वो रह जाता है स्टूडेंट्स की तरफ से। नेक्स्ट है देखो e रेज टू tan x प्लस लॉग x रेज टू tan x। अब ये थोड़ा लिखता हूँ मैं, यहाँ पे एक मिस्टेक होती है वो बता रहा हूँ मैं आज, प्लस जनरली ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स करते हैं, जो होशियार बच्चे वो भी करते हैं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ये गिवन है। अब मैंने बोला हुआ है कि सर आपने बोला हुआ है कि वेरिएबल के पावर में वेरिएबल देगा तो लॉग लगा, तो हम लॉग लगा दिए सर। लॉग लगा करते क्या पता, लॉग y लिखेंगे प्लस लॉग ऑफ ई रेज टू tan x लिखेंगे प्लस लॉग ऑफ लॉग x की पावर में tan x वगैरह वगैरह सब लिख देंगे, लेकिन ये आपने गलत कर दिया। क्यों,
क्यों? लॉग ऑफ m प्लस एन ये नॉट इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n होता है, तो लॉग नहीं लगा सकते डायरेक्टली। सर आप भी तो बोला था लॉग लगाओ करके, बेटा लॉग मैंने वेरिएबल की पावर में वेरिएबल लगाओ बोला, सब पे लगाओ करके नहीं बोला था, तो ये ऐसा रूल ही एग्जिस्ट नहीं करता, लगाओ कैसे हम? तब करना क्या पड़ेगा फिर? व्हाट इज सॉल्यूशन सर? बेटा पहले ऐसा देख लो, बेटे एडिशन मत लगाओ, एडिशन में दिखता भी है तो आपने क्या करना है, सेपरेट सेपरेट लगाना है। मतलब मैंने मान लिया कि ये u है और ये v है, ठीक है, इसको u माना, इसको v माना, वेयर u इज इक्वल टू ई रेस टू टैन एक्स और v इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर टैन एक्स। अब इनका डेरिवेटिव अलग अलग निकालो, फिर यहाँ पे पुट कर दो लाके, खत्म हो गया। यहाँ पर लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग, बोला 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। अब इसमें लाकर अपने को इन दोनों के डेरिवेटिव पुट करने हैं। तो सबसे पहले u का डेरिवेटिव निकालते हैं। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ u? u इज इक्वल टू ई रेस टू टैन एक्स है, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट x क्या मिलेगा? du बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू टैन एक्स होता है, डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है। ये आपका फाइनल आंसर है, वो यहाँ पे लाके पुट करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत किस में है? ये सेकेंड वाले में। सेकेंड वाला क्या दे रखा है? एंड v इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर टैन एक्स। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग लगाएंगे तो क्या मिलेगा? लॉग ऑफ v इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स की पावर में है टैन एक्स। अब आपको पता है पावर जो है मल्टीप्लाई होती है, टैन एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स। अब लगा सकते हैं हम डेरिवेटिव। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लो, बताओ अब क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट करें लॉग वी का 1/v डी वी बाई डी एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स कॉन्स्टेंट रखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ लॉग कितना होगा रे? इस लॉग का डेरिवेटिव 1 अंदर वाला लॉग एक्स, ये खत्म हो गया। फिर से अंदर वाला लॉग का डेरिवेटिव वो 1/x होता है। फिर क्या करेंगे? प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स कांस्टेंट रखेंगे, मतलब डेरिवेटिव सेकंड वाले का कांस्टेंट रखेंगे, फर्स्ट वाला डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव लाइक टेन एक्स कितना होता है? सेक स्क्वायर एक्स। v को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, v क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? देखो डी वी बाई डी एक्स। एक काम करते हैं, देखो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, है ना, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। सब कुछ सिलेक्ट हो गया क्या? कोई बात नहीं मैडम, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ स्पेस बनाने के लिए। अब देखो डी वी बाई डी एक्स कितना मिल रहा है? v इंटू टैन एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स बन गया ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स बन गया। देखो ये मैंने v मल्टीप्लाई, लेकिन v कौन था? v बेसिकली था लॉग एक्स रेज टू टैन एक्स। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ लॉग एक्स रेज टू टैन एक्स, लॉग एक्स की पावर में टैन एक्स। अब ये दो क्वांटिटी लग के अपने को यहाँ पे पुट करने हैं। एक कौन सी गई, कहाँ गई वैल्यू? एक है आपका यहाँ पे, जो यहाँ लेकर आना है, और ये यहाँ पे लेकर पुट कर दो। तो व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स? फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? डी यू बाई डी एक्स कितना है सर? वो ई रेस टू टैन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स है, और प्लस इधर से पुट करेंगे लॉग एक्स की पावर टैन एक्स इंटू ब्रैकेट में लिख दो टैन एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, ये आपका इस तरह से फाइनल आंसर है। मतलब अलग अलग लगाना है एडिशन में सब्ट्रैक्शन में। तो वेरिएबल पर वैल्यू दिख रहा है, डायरेक्ट लगा सकते हो। कब? जब एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं है तो सेपरेट करके लगाना है, ये गलती मत करो। ठीक है, बहुत सारे होशियार बच्चे जानते हैं लेकिन फिर भी ये गलती करते हैं एग्जाम में जाके, तो होशियार बच्चों ज़्यादा ध्यान रखना है इसको। इसका आप मेरे हिसाब से करते हो, अभी लॉग एस रेस्टेंस किया था, इस पर लॉग लगा दो, तो क्वेश्चन सॉल्व करो। मार्च 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नंबर 20 पे। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब क्या है यहाँ पे, ये इन्फिनिटी वाले टर्म होते हैं। देखो यहाँ पे इन्फिनिटी जा रहा है, रूट टेन एक्स रूट टेन एक्स रूट टेन एक्स रूट टेन एक्स। आगे वाले देख लो, रूट साइंस रूट साइंस रूट साइंस रूट साइंस। और भी होते हैं, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखे नहीं है लेकिन आपको बताया तो ऐसा होता है, एक्स रेस टू एक्स रेस टू एक्स रेस टू एक्स रेस टू एक्स, ऐसा लिखा जाता है। फिर ऐसे लिखा जाता है ई रेस टू एक्स ई रेस टू एक्स ई रेस टू एक्स ई रेस टू एक्स, ऐसा कुछ लिखा जाता है। ठीक है ना,
पावर में पावर में पावर में पावर में, इस सबका एक ही मेथड है, ठीक है ना। इसलिए मैं एक दो क्वेश्चन हटा बता के मतलब मैं ख़त्म कर लेता हूँ मेरा काम, सारे तो बताने बैठूंगा तो ख़त्म नहीं होंगे। आप प्रैक्टिस करो लेकिन वो टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाए क्या करना है। बेटा एक बात बताओ, ये क्या दे रखा है, स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस 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 स्क्वायर रूट ऑफ tan x, ऐसा कंटिन्यू हो रहा है, वो कहीं रुका हुआ नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, कितने tan x हैं सर? बहुत सारे इनफाइनाइट टर्म्स हैं। तो यहाँ से आगे अगर मैंने कंटिन्यू कर लिया तब भी तो इनफाइनाइट tan x है ना, मतलब बहुत इनफाइनाइट tan x अगर लिखता हूँ मैं रूट में तो उसकी वैल्यू y है, तो यहाँ से आगे लिखूंगा तब भी y। कुछ लोग बोलते सर एक तो कम कर लिया ना, एक तो कम है इन्फिनिटी में। भाई वो तो तुमको लग रहा है ना, लेकिन इन्फिनिटी में तो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी में कितने बहुत है, उससे थोड़ा निकाले कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। इट्स लाइक यू गो टू ओशन, आज वहाँ से आपने एक बकेट पानी लेकर आ गए और बोला मैंने ओशन में से पानी कम किया, भाई टनों लीटर का पानी जो है ऑलरेडी वहाँ पे जाके जमा हो रहा है नदियों से, आपका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसको, तो निकालने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये फिर से क्या बन गया है, इसको देखते हैं, ये कुछ देर के लिए भूल जाओ ना ये क्या था करके यहाँ पे, तो ये कौन दिखेगा फिर से, वाई ही तो दिखेगा, तो वाई ही बोलोगे, ये क्या बन जाएगा, वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस वाई। सिमिलरली इस क्वेश्चन में यही करेंगे आप, यहाँ पे देख लो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये जो बैठा हुआ है बचा हुआ फिर से क्या है वो y ही है। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है x रेस टू x। एक बात बताओ, y इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा, यहीं पे लिख देते हैं, नहीं कर देता हूँ, y इज इक्वल टू x रेस टू एंड सो ऑन, इन्फिनिटी पे चल रहा है। तो मुझे बताओ अगर मैंने y ले लिया x रेस टू, यहाँ पे कितने x है, फिर से उतने ही है। अभी सॉल्व करने का लॉग लगाओ और सॉल्व कर लो, समझ में आ रहा है? ओके सर समझ में आ गया। एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ तुमको मैं, इसको स्क्वायर कर लो ताकि मैं रूट हटा सकूँ, मतलब थोड़ा इजी हो जाएगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan x प्लस वाई, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 2y dy बाई dx इज इक्वल डेरिवेटिव ऑफ tan x है अपना sec स्क्वायर x प्लस डेरिवेटिव ऑफ y है अपना dy बाई dx। अब ये dy बाई dx इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2y dy बाई dx माइनस dy बाई dx इज इक्वल कितना है अपने पास, sec स्क्वायर x। दोनों में कॉमन dy बाई dx ले लो, अंदर बच जाएगा आपका 2y माइनस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। सो व्हाट इज dy बाई dx, इट इज जस्ट sec स्क्वायर x अपॉन 2y माइनस 1 एंड दैट इज व्हाट वी विश्ड टू प्रूव। खत्म होगा। और बोल रहा है कि ये एट x इज इक्वल 0 कितना है पूछे, एट x इज इक्वल टू 0 dy बाई dx क्या मिलेगा, x को 0 पुट कर दो कोई दिक्कत नहीं है, क्या मिलेगा एट x इज इक्वल 0, पहले तो y निकालना पड़ेगा, x 0 पुट कर दो y कितना मिलेगा, y इज इक्वल रूट ऑफ tan ऑफ 0 प्लस रूट ऑफ tan ऑफ 0 प्लस रूट ऑफ tan ऑफ 0 प्लस डैश डैश डैश, tan 0 कितना 0 होता है, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0, क्योंकि y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना मेरे को। यहाँ पे डेरिवेटिव dy बाई dx कितना मिलेगा, sec स्क्वायर 0 अपॉन 2 इंटू 0 माइनस 1। अब sec स्क्वायर 0 तो 1 ही होता है, sec स्क्वायर 0 कितना होता है, sec 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, और ये 2 माइनस 1 बन गया। सो फाइनल आंसर इज dy बाई dx इज इक्वल टू -1। ये क्वेश्चन आई थिंक 3 या 4 मार्क्स के लिए होगा, मार्च 2023 में पूछा हुआ है। ये आपने ट्राई कर लेना, सिमिलर है सेम, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू कुछ लिखना ही नहीं है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लो आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब क्या पहले समझो। अगर आपने फंक्शन कुछ ऐसा लिखा है x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 3 tan x वगैरह वगैरह, मतलब कंप्लीटली एक y को कंप्लीटली x में लिखा हुआ है, उधर सब कुछ x में ही है, या तो आपने x इज इक्वल टू सब कुछ y में लिखा हुआ है, मतलब मिक्स नहीं है। मिक्स नहीं है तो बोलेंगे आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट मतलब क्या है, एक फंक्शन एक वेरिएबल को कंप्लीटली दूसरे वेरिएबल में एक्सप्रेस कर रहे हो तो वो एक्सप्लिसिट फंक्शन बन जाता है। एक वेरिएबल को जैसे कि यहाँ पे लिखा है y को कंप्लीटली x में लिखा हुआ है तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। अब जहाँ पे कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं किया हुआ है, सेपरेट नहीं किया हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। अब आपको इम्प्लिसिट फंक्शन समझ में आए, डेफिनेशन नहीं समझ में आए, आपने टेंशन लेना नहीं है। होता क्या है, वहाँ पे सेपरेट करने के चक्कर में नहीं पढ़ना है, आपने डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है। इस क्वेश्चन को डिफरेंट करता हूँ, देखो आपको इम्प्लिसिट डिफरेंशिएट नहीं पता है, डोंट वरी, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके बता दूँ तुमको मैं। दिया क्या, देखो गिवन है आपको ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई, और आपने को ये शो दैट करना है। शो दैट करना हो तो आंसर पता है अपने को, ये सबसे बड़ा एक मतलब अच्छा पॉइंट होता है कि आंसर पहले से ही पता है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लो, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स कितना होगा, ई रेस टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू वाई कितना होगा, ई रेस टू वाई, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ वाई भी लिखना पड़ेगा ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेपरेट नहीं किया हमने। यहाँ पे बता दो फिर क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव एक्स प्लस वाई, डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना होता है 1,
डेरिवेटिव ऑफ y कितना होता है, dy बाई डी एक्स, सही। तो ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई प्लस ई रेस टू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। देखो मुझे चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, मतलब इन दोनों को मुझे क्लब करना पड़ेगा। तो एक काम करो, इसको इधर लेकर आओ, तो क्या बनेगा देखो, ई रेस टू वाई प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा ना आगे, ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स। ये इधर आके माइनस हो गया और दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया। इधर क्या बचा हुआ है, ई रेस टू एक्स प्लस वाई, और ये इधर जाके माइनस ई रेस टू एक्स बन गया। तो डी वाई बाई डी एक्स फाइनली क्या बचा है, फाइनली जो डी वाई बाई डी एक्स बचा हुआ है वो ये है, ई रेस टू एक्स प्लस वाई माइनस ई रेस टू एक्स डिवाइड बाई, ये डिवाइड कर दो, ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई। मुझे बताओ ई रेस टू एक्स प्लस वाई की वैल्यू पता है ना, आंसर में एक्स प्लस वाई चाहिए नहीं अपने को, वो पुट कर दो। फिर यहाँ पे पुट करने के बाद क्या मिलेगा, वो बनेगा ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू एक्स, ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई कितना, ई रेस टू एक्स प्लस वाई है सर ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई। काटा पेटी कर लो, काटा पेटी करेंगे तो ई रेस टू एक्स कट जाएगा, यहाँ पे ई रेस टू वाई कट जाएगा, सॉरी ई रेस टू वाई कट जाएगा, तो ई रेस टू वाई अपॉन माइनस ई रेस टू एक्स, ये माइनस ऐसे रहेगा, तो x ऊपर जाके क्या बनेगा, y माइनस एक्स बनेगा, हो गया बस, ये आपका डेरिवेटिव है, सिंप्लीफिकेशन है बस। डेरिवेटिव सिंपल चैप्टर कोई है ही नहीं, ठीक है ना, बस फॉर्मूले याद करने और फॉर्मूले लगाने, दैट्स इट। नेक्स्ट स्लाइड पे हम, जहाँ पे ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा गया और वापस पूछा जाएगा ऐसा मुझे लगता है, और यहाँ पे अटक जाते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन इंक्लूड कर लेते हैं। तो देखो फिर इसको थोड़ा येलो कर लेते हैं। गिवन क्या है देखो, गिवन है लॉग ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब टू द बेस 10 है इज इक्वल टू 2 दे रखा है, और पूछा है कि सब कुछ ये बताओ, कहीं लॉग वगैरह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और लॉग बेस 10 दिख रहा है। याद रखना जो हमने फॉर्मूले लिखे हैं ना वो सारे एक साथ रेडियन में है, कोई भी डिग्री में फॉर्मूला नहीं है। जैसे साइन ऑफ एक्स वो कॉस एक्स डेरिवेटिव है जब एक्स रेडियन में है, साइन ऑफ एक्स डिग्री है कॉस एक्स डिग्री नहीं है, ठीक है। डिग्री को आपको पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 1 इंटू रेडियन लगा के फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सीटी के लिए हिंट है, ऐसे यहाँ पे कभी नहीं हुआ। यहाँ पे बेस क्या दे रहा है, 10 दे रखा है, वहाँ लॉग एक्स का बेस ई है, तभी डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1 अपन एक्स आता है। यहाँ पे डायरेक्टली कर लेते हैं, गलती कर लेते हैं, गलत हो जाता है, वो नहीं होता है वैसे। तो करें क्या सर, लॉग के फॉर्मूले आपको पता होंगे, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, लॉग ऑफ एम टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स है, तो ये बेस है, ये आर्गुमेंट है, और ये लॉग मतलब पावर होता है, रखना उसकी वैल्यू क्या होती है, पावर। तो ये बेस बोल के इधर जाएगा, बेस है तो बेस में रहेगा, और ये एक्स जो पावर है लॉग वो भी ऊपर ही रहेगा, तो एम की वैल्यू ए रेस टू एक्स, ये इधर ले जाके पावर में रख दो बस, ज़्यादा टेंशन मत लो। वैसे इस 10 को इधर लेके जाता हूँ मैं तो 10 स्क्वायर बन जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। तो इज इक्वल टू ये 100 बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 100 एक्स क्यूब प्लस 100 वाई क्यूब, डायरेक्ट ही कर लेता हूँ। y को सेपरेट करना है मेरे को, y उधर भेज दो, तो ये 101 वाई क्यूब बन गया, और ये 100 इधर आके माइनस 99 एक्स क्यूब बन गया, देखो कम हो गए। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या मिलेगा, माइनस 99 इंटू 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 101 इंटू 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बन गया। अब देखो ये 3 और 3 कट जाएगा, सो व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बन गया सर, इधर है माइनस 99 एक्स स्क्वायर, और ये 101 वाई स्क्वायर इधर ट्रांसफर करेंगे हम, और आपको यही प्रूव करना था। देख लो बहुत ईजी था क्वेश्चन, सही है ना, थोड़ा सा आपने बेसिक चीज़ें याद रखनी है। 24 ये आपका लास्ट दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम पैरामेट्रिक फंक्शंस का, पैरामेट्रिक थ्योरम भी बोलते हैं इसको, सबसे लास्ट थ्योरम है। फर्स्ट थ्योरम था आपका चेन रूल, सेकंड था आपका इनवर्स थ्योरम, और थर्ड थ्योरम है आपका पैरामेट्रिक, जो आपने लास्ट थ्योरम है अपना। इस थ्योरम के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार पूछा गया, आगे भी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करें। तो पहले प्रूफ की बात करते हैं। दिया है क्या देखो, x फंक्शन ऑफ t है, y फंक्शन ऑफ t है, और दोनों डिफरेंशिएबल है। यहाँ पे लिखा है देखो, आर डिफरेंशियल फंक्शंस ऑफ t, डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ t, और y जो है डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x है, y डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x है, मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है सबके। तो आपने को ये सब कुछ प्रूव करना है, अपने को ये सब कुछ प्रूव करना है। एज यू नो हम पहले से वही कंटिन्यू करते हैं, फिर से हम इंक्रीमेंट्स कंसिडर करेंगे, डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा t, तीन आ गए। आर
करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट्स इन एक्स वाई एंड टी रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना, ये लिख दिया हमने। तो ये इंक्रीमेंट्स है तो नंबर है, नंबर को हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिख रहा हूँ मैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी कैंसिल कर सकते हैं। हो गया, इतना सिंपल है। अब क्या लगाना है, वही डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो लिमिट लगाना है, लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। अब आपको पता है हम लिमिट सेपरेट कर सकते हैं, तो लिमिट सेपरेट कर दिया मैंने, डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ठीक है। एज डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो दिख रहा है हमने, और यहाँ पे भी लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो लिखा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए यहाँ पे डेल्टा टी टेंस टू चाहिए। एक बात बताओ, इन्होंने क्या लिखा है, एक्स एंड वाई आर फंक्शंस ऑफ टी, एक्स एंड वाई आर फंक्शंस ऑफ टी, और y इज फंक्शन ऑफ x है। तो जैसे x टेंस टू जीरो हो जाएगा वैसे क्या हो जाएगा, t टेंस टू जीरो भी होना चाहिए, तभी तो ये सब कुछ अप्लाई होगा, वरना अप्लाई कैसे होगा। या आप लिमिट या डेल्टा t टेंस टू जीरो कर लो, वो भी चलेगा। x अगर फंक्शन ऑफ t है तो जैसे ही x चेंज हो जाएगा, नहीं तो फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेंगे ना, सारे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेटली एज डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा टी ऑल्सो टेंस टू जीरो, ये लगाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे चेंज कर देते हैं हम, तो ये बनेगा क्या, देखो लिमिट ऑफ डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स एज डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो विल बिकम लिमिट ऑफ डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी एज डेल्टा टी टेंस टू जीरो, और डेल्टा वाई बाय कितना हो जाएगा भाई, डेल्टा टी एज डेल्टा टी टेंस टू जीरो, खत्म हो गया, ठीक है। नाउ अपने को पता है कि एक्स इज अ differential function of t, y is differential function of t, x is differentiable function of t and y is differentiable function of t। ये क्या है, differential functions of t है। तो क्या हो जाएगा फिर, लिमिट ऑफ एज डेल्टा टी टेंस टू जीरो, क्या हो जाएगा आंसर इसका, dx बाई dt होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए और इक्वल टू ये होना चाहिए। सिमिलर लिमिट ऑफ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी एज डेल्टा टी टेंस टू जीरो कितना होना चाहिए, डी वाई बाई डी टी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। सो पुट इन 1, ये सब कुछ 1 में उठा के पुट कर दो, तो क्या बनेगा, लिमिट ऑफ डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स एज डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो विल बी डी वाई बाय डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी। अभी आंसर खत्म नहीं हुआ है, आर एच एस का एग्जिस्ट करता है, आर एच एस वही घिसा पिटा, आर एच एस ऑफ टू एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या है, एल एच एस ऑल्सो एग्जिस्ट, एल एच एस भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। एल एच एस एग्जिस्ट करता है मतलब क्या रे, लिमिट ऑफ डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स एज डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एग्जिस्ट करता है, एंड देयरफॉर उसका वैल्यू भी लिखना पड़ेगा, फिर वो कितना होता है, टी वाई बाय टी एक्स एज डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। सो देयरफॉर फ्रॉम 3 अपन क्या बोल सकते हैं, अपन बोल सकते हैं डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी, और हेंस प्रूव्ड। ये आपका आंसर आएगा। डेफिनेट डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा, डिफाइन ही नहीं होगा। तो ये थ्योरम था आपका। उसके ऊपर देखो ये थ्योरम लिखा हुआ है, उसके साथ में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, ठीक है ना। ये देख लेना, इधर भी पूछा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक इधर है मार्च 22 में, एक इधर है मार्च 24 में, और एक आई थिंक इधर भी है, हाँ ये भी है नंबर 6, आई थिंक ये 5th हो गया, शायद 5th हो गया, आगे नहीं है, आगे तो आपका हायर ऑर्डर डेट शुरू हो जाएगा। अरे ना भाई ना, एक और है, तो ये मैं ले लेता हूँ, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। एक और भी है, देखो क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस भरे पड़े इस पे, और भी है दूसरे पॉइंट्स पे, ऐसा मतलब नहीं है, मुझे क्वेश्चंस अच्छे लगे इसलिए मैं डाल दिया सारे के सारे, ठीक है। तो करना कैसे, देखो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, ये सेकंड वाला मैं या तो ये मैं कर लेता हूँ या आपने कर लेना, रिसेंट वाला मैं कर लेता हूँ, सेकंड वाला क्वेश्चन कर लो। गिवन क्या है, देखो x इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर टी है, y इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर टी है, ठीक है। ये आपका होमवर्क लिए है। डिफरेंशिएट कर दो क्या बनेगा, डी एक्स बाय विथ रिस्पेक्ट टू टी करना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन ऑफ टी है,
डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, ए डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर टी, ए डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर टी क्या होगा 2 कॉस टी, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस टी कितना होगा माइनस साइन टी, तो क्या मिल गया माइनस 2a साइन टी इंटू कॉस टी, ये कितना मिल गया dx बाई डी टी मिल गया ये। सिमिलर dy बाई डी टी फाइंड कर लो, तो dy बाई डी टी ये कितना हो जाएगा बेटा, a कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर 2 साइन टी, और डेरिवेटिव ऑफ साइन कितना हो जाएगा कॉस टी। ठीक है, इसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, मुझे चाहिए dy बाई dx। पैरामीट्रिक फॉर्म में dy बाई dx क्या होता है, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। व्हाट इज dy बाई डी टी, dy बाई डी इज नथिंग बट 2a साइन टी इंटू कॉस टी, और dx बाई टी कितना माइनस 2a साइन टी कॉस टी, माइनस 2a साइन टी इंटू कॉस टी, साइन टी कॉस टी तो कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो गया, 1 1 कैंसिल हो गया, फाइनली आंसर इज -1। तो ये आपका फाइनल आंसर है। इतना सुंदर होता है और इजी होता है, देखो समझ में आया क्या। अब ये सिंपल वाला ही छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है ना, वो आप कर लेना, डेरिवेटिव साइन टी लिखना है, डेरिवेटिव कॉस टी लिखना है। ये भी थोड़ा सिंपल वाला है कि मार्च 2024 में है, तो मैं थोड़ा कर लेता हूँ। क्या बनेगा देखो, x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर गिवन है और y इज इक्वल टू 2at गिवन है, ठीक है ना, गिवन। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा dx बाय डी टी इज इक्वल डेरिवेटिव टी स्क्वायर 2a होता है, 2t होता है, और यहाँ पे डेरिवेटिव y विथ रिस्पेक्ट टू t लिख दो, वो कितना बनेगा 2a, डेरिवेटिव t होता है 1, तो दैट इज 2a। मुझे क्या पूछा है dy बाई dx, ये दोनों मिलेगा इसलिए पूछ रहा है कि छोटा ही है 1 मार्क्स में, और ये 3 मार्क्स के लिए, टोटल 4 मार्क्स के लिए आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा आंसर, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। व्हाट इज dy बाई डी टी सर, दैट इज 2a, एंड व्हाट इज dx बाई टी 2a, अरे यार ये टी स्क्वायर फिर से रहेगा ना, ये तो मैंने गलत किया, ठीक है ना, डेरिवेटिव टी स्क्वायर कितना होता है 2t होता है, तो यहाँ पे आना चाहिए आपका 2at, 2a कैंसिल आ गया, सो फाइनल आंसर इज 1/t। तो dy बाई dx कितना आ गया देखो 1/t, 1/t, लेकिन आंसर t में नहीं होता है रखना आंसर, क्योंकि कंप्लीटली y और x में लिख रहा है अभी यहाँ पे डेरिवेटिव, तो x में कंप्लीट करना पड़ेगा y में, तो डेफिनेटली x में कन्वर्ट करेंगे, तो x कितना हो जाएगा, मैक्सिमम ऐसे लिखा जाता है याद रखना, सिंस अपने को पता है x इज इक्वल टू कितना है a टी स्क्वायर, तो x बाई ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, तो t कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x बाई ए, ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ x बाई ए, या आंसर y में भी हो सकता है, मुझे नहीं पता उनका क्या एक्सपेक्टेशन है, तो मैं ये पुट कर रहा हूँ। मैक्सिमम कोशिश करना यहाँ तक कि आंसर रख दे, पूछ लेंगे तो ये आगे का पुट कर देना। 1/t कितना हो जाएगा 1/रूट ऑफ x बाई ए, दैट इज रूट ऑफ a बाई एक्स, प्लस और माइनस भी लग सकता है क्योंकि हमने रूट हटा दिए हैं, ठीक है, डिपेंड्स ऑन आंसर। मेरे हिसाब से आंसर यहीं तक एंड है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है 7 फरवरी 2025 है, तो डेफिनेटली आप चाहोगे कि मैं इसको कर लूँ तो मैं कर लेता हूँ। दिया क्या देखो, अब ये थोड़ा सा अलग टाइप है, यहाँ पे टी वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है, तो एक को हम मानेंगे u, ठीक है। अब u क्यों माना है, क्योंकि ऑलरेडी x लिया हुआ है। दूसरा v मानेंगे, वो कितना है x⁻7, पूछ रहा है कि x⁻7 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v क्या है, जैसे कि आपको x इज इक्वल टू दे रखा था और y इज इक्वल दिया था, और पूछ रहा था कि बताओ dy बाई dx क्या है, मतलब डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू क्या है, ऐसे पूछ रहा था, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, यहाँ पे वही क्या विद रिस्पेक्ट टू v पूछ रहा है, u का विद रिस्पेक्ट टू v, मतलब पूछ क्या रहा है वो du बाई dv पूछ रहा है, और u और v फंक्शन किसके हैं x के, तो du बाई dx अपॉन dv बाई dx आपको निकालना है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब इसको हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, थोड़ा इसको मैं साइड में लिखता हूँ कॉपी करके, ठीक है ना, ये बाद में निकालते हैं, पहले ये निकाल लेते हैं, समझ में आएगा आपको क्या करना है करके। अब यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिल जाएगा, du बाई dx, डेरिवेटिव ऑफ 7 क्या होता है 7 log 7, और इसका डेरिवेटिव कितना होता है dv बाई dx 7 इंटू x⁻6 x-1, ठीक है, सॉरी 7-1, ये दोनों चीज़ें यहाँ पुट करनी है। तो फाइनल आंसर इज क्या मिल जाएगा, du बाई डी एक्स इज नथिंग बट 7 log 7, और ये कितना है 7 इंटू x⁻6, ज़्यादा ज़्यादा 7 माइनस हो सकता है, तो यही आंसर लिखते क्या 7 log 7 अपॉन x⁻6, ये आपका फाइनल आंसर है। अब ये इसके साथ मिक्सड है, तो ये 1 मार्क के लिए है, ज़्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। जुलाई 19 का है, ये मैं करूँगा बोला था, लेकिन वो वही है, फिर से u मानेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और v मानेंगे tan इनवर्स ऑफ x। डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन जाएगा, ये डेरिवेटिव लॉग होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 0 प्लस 2x, ये तो आपको पता चला होगा, चेन रूल लगा दें, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
ये आ गया आपका डी यू बाई डी एक्स, और इधर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यही आपका डी वी बाई डी एक्स। पूछा क्या आपने को, डी यू बाई डी वी, दैट इज नथिंग बट डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स। वॉट इज डी यू बाई डी एक्स, जो यहाँ पे फाइंड आउट करके रखा है हमने, डी यू बाई डी वी इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर है डी वी बाई डी एक्स नथिंग बट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर इज 2x। ये आपका फाइनल आंसर है। देखो क्लियर है सबको, आई होप ये आप लोग कर लेंगे भाई, एक को यू मानो एक को भी मानो और कंप्लीट कर लो। अब है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, इसमें भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हुए हैं, एक दो क्वेश्चन कर लूँगा फिर हम रुक जाएंगे, बाकी सारे आप कर लेना। मार्क्स 22 में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स खास करके 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और प्रूव करने के लिए पूछा जाता है, मतलब आंसर आपको पहले से पता होता है, ठीक है ना। आंसर पहले पता है तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, सही है ना, आंसर पता है तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, अपने को डायरेक्ट आंसर लिखना है। अब ये दे रखा है आपको y इज इक्वल हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब क्या, जो फंक्शन आप डिफरेंशिएट कर रखा है, जैसे कि y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स दे रखा है, डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स। अच्छा याद रखना, इसको y1 भी बोला जाता है या इसको y डैश भी बोला जाता है, ठीक है ना। और इसी को एक और वर्ड डिफरेंशिएट करते हो तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स बन जाता है, इसी को बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये एफ डबल डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, और इधर बन जाएगा ये y2 या बन जाएगा y डबल डैश, या एक और बार डिफरेंशिएट कर लो तो ये बन जाएगा डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, और इधर बन जाएगा y3 या बन जाता है ये y ट्रिपल डैश। समझ में आ गया, देखो ये नोटेशन यूज करते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, और ये इंपॉर्टेंट होता है खास करके सीईटी के लिए। सीईटी में पैरामीट्रिक में गड़बड़ करते हैं कुछ लोग, याद रखना पैरामीट्रिक में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई टी लिख सकते हो, लेकिन आप इसके लिए नहीं लिख सकते ऐसा, कुछ लोग ऐसे करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लो डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर लिख दो और नीचे डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, कोई लॉजिक काम नहीं करता है इसमें, ये गलत है, ये नीचे डी एक्स स्क्वायर है, डी स्क्वायर एक्स थोड़ी है, नहीं कर सकते, गलत है। फिर क्या करना पड़ेगा, पहले ये फाइंड आउट करो, फिर इसको कंप्लीटली एक्स में कन्वर्ट करो, फिर इसको ही डिफरेंशिएट कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स कर लो। इसको डिफरेंशिएट करना मतलब लेफ्ट साइड को डिफरेंस राइट साइड रिप्लेस करना, इसको यहाँ पे, ठीक है, उतनी गलती बता दी मैंने, ठीक है। ओके तो हम इसको देखते हैं, ये थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है लेकिन चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये दे रखा है अपने को y इज इक्वल टू ई रेस टू एम इंटू टैन इनवर्स ऑफ एक्स, या तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो लेकिन कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे देखो ई रेस टू एक्स में कहीं दिख नहीं रहा है, ये वैल्यू जीरो प्रूव करनी है, याद रखना। ये कैसे करना है, डेरिवेटिव निकालो, ये डेरिवेटिव निकालो पुट कर दो, या उसी में कहीं एडजस्टमेंट हो जाता है तो हो जाता है। बेसिक आइडिया क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव निकाल के यहाँ पुट कर लो, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के यहाँ पुट कर दो। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ इसको थोड़ा सा कन्वर्ट ताकि ई ना रहे, लॉग लगाएंगे तो क्या बनेगा, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई रेस टू m tan इनवर्स ऑफ x, लॉग लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, m tan इनवर्स ऑफ x से जाएगा, लॉग ई बचेगा, तो बचा क्या फिर m tan इनवर्स ऑफ x इंटू लॉग ई, लॉग ई होता है 1, तो m इंटू tan इनवर्स ऑफ x, ये आपका एक्चुअल में क्वेश्चन है। अब इजी बन रहा है ना, अब छोटा बन रहा है, अच्छा दिख रहा है। अब डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ लॉग y 1/y होता है, डेरिवेटिव ऑफ y कितना होगा, डी वाई बाई डी एक्स, m कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो कोई दिक्कत है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो डी वाई बाई डी एक्स कितना मिल रहा है सर, y इधर आ गया तो ये my/1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया। लेकिन मुझे याद रखना 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए, इधर चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ना, इधर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ताकि मेरे को u बाई वी रूल भी नहीं लगाना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम वाई, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो क्या बनेगा, इस टाइम पे 1 प्लस एक्स को कांस्टेंट रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, फर्स्ट कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। इसके बाद क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कांस्टेंट रखेंगे और डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, दैट वुड बी 2x। देखो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा क्रेडिट हो गया, ये भी टर्म यहाँ पे आ गई। अब बस डेरिवेटिव ऑफ m कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ y क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, जो अपने को इधर लेकर के एडजस्ट करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये इधर आ गया, इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, इधर पहले से प्लस 2x था, m इधर आके माइनस m हो गया, इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था आपको, देख लो
ईजी होता है, इतना भी कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है। 32 में एक 23 का क्वेश्चन है, यहाँ पे एक 24 का क्वेश्चन है और एक 34 का क्वेश्चन है। अब nth ऑर्डर क्या होता है वो बता तुमको मैं, कंटिन्यूसली अपने डेरिवेटिव निकालने होते हैं। इसको निकालने से पहले एक क्वेश्चन और कंप्लीट करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 24 का ही कर लेता हूँ, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, आई थिंक ये साइन ऑफ एक्स टैन ऑफ एक्स जैसे है ना, तो आप वो कर लो। ये थोड़ा लेंदी होगा लेकिन मैं ये कर लेता हूँ। y इज इक्वल टू कॉस ऑफ m इंटू कॉस इनवर्स ऑफ x, ये दे रखा है, ठीक है। कॉस इधर लेकर आओ, ऐसे क्यों कर रहा हूँ, ताकि मुझे 1 में एक कॉस वगैरह क्रिएट ना करे, आंसर बस x में चाहिए, तो ज़्यादा टेंशन लेनी है आपको। कॉस इधर के क्या बनेगा, कॉस इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू m इंटू कॉस इनवर्स ऑफ x। अब देखो सुंदर दिख रहा है, ठीक है ना। डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो कॉस इनवर्स ऑफ y का डिवाइड क्या होता है, 1/√-1 √1 माइनस वाई स्क्वायर, और y का डेरिवेटिव कितना होता है अपने पास, dy/dx। m कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स ऑफ x माइनस 1/1 माइनस x स्क्वायर, स्क्वायर रूट में। रूट चाहिए नहीं मेरे को, तो रूट रखूँ क्यों मैं, तो फिर से स्क्वायर कर देता हूँ इसका मैं। रूट क्यों हटा समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे है नहीं तो टेंशन क्यों लूँ। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स क्या बनेगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy/dx का ये स्क्वायर बन गया, और ये क्या बनेगा, m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो प्लस होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी आपको पता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसके साथ में चाहिए ना, डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर साथ में, तो इसको एक साइड में रखता हूँ बस। क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx का होल स्क्वायर, ओके। और ये इधर आ गया m स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट करने में मजा आएगा, सही है। अब देख लो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर कितना होता है 2 टाइम्स dy/dx, और डेरिवेटिव ऑफ dy/dx कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर। याद रखना मैंने पहले स्क्वायर का निकाला, फिर मैंने निकाला dy/dx का। आगे बताओ, प्लस अभी इस टाइम पे dy/dx का स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, -2x। ओके सर, ये समझ में आएगा। m स्क्वायर तो कांस्टेंट ही है, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर डेरिवेटिव कितना होगा, 0 प्लस 2y, तो ये 2y m स्क्वायर होगा। बाकी कन्वर्जन माना है, अच्छा डेरिवेटिव y लिखना भूल गया, ये कितना हो जाएगा, dy/dx। बेटा एक dy/dx 70 से कट रहे हैं ना, देखो इसमें एक है और इसमें एक है, अच्छा 2 भी दिख रहा है, देखो एक 2 यहाँ पे दिख रहा है, एक 2 यहाँ पे दिख रहा है और एक 2 यहाँ पे दिख रहा है, तो बच्चा क्या देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, और ये कितना बच रहा है, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बच रहा है, और इधर बच रहा है वो m स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स बच रहा है। और अपने को क्या चाहिए, ये इधर लेके आना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, प्लस m स्क्वायर वाई दिख रहा है, अच्छा डी वाई बाई कैंसिल हुआ है ना, सॉरी। तो क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा, ये माइनस m स्क्वायर वाई इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस m स्क्वायर वाई, इधर जो माइनस m स्क्वायर वाई, कुछ तो गड़बड़ हुआ गया, ओहो हो कुछ तो कहीं तो गड़बड़ हुआ है। 1 माइनस वाई स्क्वायर था, मैंने 1 प्लस वाई स्क्वायर किया हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ से हम डिलीट करते चलते हैं। एक काम करता हूँ मैं, दूसरे कलर से लिखता हूँ बेटा, आप समझ जाओ। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे फिर माइनस होना पड़ेगा, फिर यहाँ पे जो इज इक्वल टू में ना माइनस m स्क्वायर वाई होना पड़ेगा, तो आई थिंक अभी खत्म हुआ होगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस m स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, ये आपका फाइनल आंसर है। देखो बस फॉलो करो, डिफरेंशिएट करो, आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, और ये लास्ट क्वेश्चन मैं करता हूँ। nth डेरिवेटिव का एक कॉन्सेप्ट है, मतलब क्या, एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, एक पैटर्न फाइंड आउट करो, और उसका nth डेरिवेटिव क्या हो सकता है थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना है बस, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें अभी nth डेरिवेटिव log x पूछा है, तो पहले मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू क्या है आपका log x, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा dy बाई डी एक्स, दैट इज मैंने लिखा y1, या वैसे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1/x हो जाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव निकालता हूँ तो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा -1/x स्क्वायर, फिर से एक निकालो, फिर क्या बनेगा डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर कितना होता है, -2/x क्यूब, ये आपको पता होगा। एक और लिख रहा हूँ ताकि आपको बेटर आइडिया आ जाए, डी एक्स रेस टू 4, अब कितना होगा बताओ, -2 तो ऐसे रहेगा, ये बन जाएगा -3/x रेस टू 4 बन जाएगा, ठीक है। अब यही बन रहा है आपका 6/x रेस टू 4, 6/x रेस टू 4, यहाँ पे बना है 2/x क्यूब बन गया, यहाँ पे माइनस प्लस काउंट हो रहा है, देखो
पहले प्लस था, फिर माइनस, माइनस दो जगह पे आ गया, फिर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई थिंक मैंने गड़बड़ किया हुआ है ना, ये प्लस हो जाएगा रे, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा, प्लस और माइनस। इतना तो कंप्लीट समझ में आया कि nth डेरिवेटिव ऑफ जो y निकालेंगे, जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो प्लस है, सेकंड डेरिवेटिव माइनस है, थर्ड डेरिवेटिव प्लस है, मतलब जब ये इवन चल रहा है तो नेगेटिव हो रहा है, और जब ऑड चल रहा है तो पॉजिटिव हो रहा है। मतलब मुझे कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि इसको -1 की पावर में लिखना पड़ेगा, तो कैसे लिखेंगे, ये n+1 करके लिखेंगे। अब n इज इक्वल टू 1 रख दो तो ये कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और प्लस हो जाएगा, n इज इक्वल टू -1 भी कर सकते हो बेसिकली, n इज इक्वल 2 रख दो तो 3 बन जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, मतलब नेगेटिव हो जाएगा। फिर दूसरा को x की पावर तो देख रहे हो आप, यहाँ पे 1 पावर है तो यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे 2 है तो 2 दिख रहा है, 3 है तो 3 दिख रहा है, 4 है तो 4 दिख रहा है, मतलब x की पावर तो यहाँ पे n ही दिखेगी। ऊपर क्या दिखेगा, ऊपर मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 0 फैक्टोरियल अपॉन x, इसको लिख सकता हूँ -1 फैक्टोरियल अपॉन x², इसको लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल अपॉन x³, और इसको लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल अपॉन x⁴। देखो सही है, मतलब n का फैक्टोरियल चल रहा है ना, n का फैक्टोरियल चल रहा है, ये आपका nth डेरिवेटिव, इस तरीके से कंप्लीट करना है। सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर, और ज़्यादा टाइम नहीं लेता मैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर, और ख़त्म करना, और डेफिनेटली विल मेट इन द नेक्स्ट चैप्टर फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। टिल देन, थैंक यू so much.